गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप लोगों को मेरी ऑडियो बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर होगी। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर वन टाइप करके या फिर रेज हैंड करके मेरे को बता दो अगर आप लोगों को मेरी ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट क्लियर आ रही है। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो प्रॉपर वैसे, अगर आप लोगों को मेरी ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर वन टाइप करके बता दो। ओके ओके, बड़े लोग ना कैमरा ऑन करने पे लग रहे होंगे, सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा। डोंट वरी, देंगे ऑप्शन आपको कैमरा ऑन करने का भी। डोंट वरी, एक चीज की टेंशन मत लो आप। पहले आप मुझे ऑडियो बता दो मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे ढंग से। ओके जी, ओके ओके, ठीक है, वन वन वन। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। एंड आई होप आप सभी लोग बड़े एक्साइटेड होंगे आज के बेसिकली वेबिनार को लेकर, सेशन को लेकर, है ना। वर्कशॉप डे 1 जो आप सभी लोगों को बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप बड़े एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि कैसे अब जुलाई मंथ की स्टार्टिंग करनी है, कैसे सारी चीजों को लेकर अपन ने आगे बढ़ना है ना। तो डोंट वरी, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपर से। आज आपको प्लान भी मिलेंगे, बड़ी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस होंगी। बट उससे पहले ना यार, मैं सभी लोगों को, आप लोगों से साथ चाहता हूं। देखो, अगर सच में आप काम को लेकर सीरियस हो ना, अगर सच में आप आज बिजनेस को लेकर, अपने फॉरएवर बिजनेस को लेकर सीरियस हो ना, तो आज इतना कुछ डिस्कस होने वाला है ना। आई कैन गारंटी यू दैट आज जो 1 घंटा मैं आप सभी लोगों के साथ बिताने वाला हूं ना, इसके बाद ना आपके फेस पे एक अलग ही लेवल की खुशी होगी। आपको एक विजन मिलेगा कि अब हम लोगों ने कैसे, किस ट्रैक पे काम करने के लिए स्टार्ट करना और कैसे आगे बढ़ना है, राइट। बट यार मैं एक चीज चाहता हूं, देखो सबसे पहला रूल अपने बिजनेस का एक ही है कि डिसिप्लिन में रहना। अब मैं जैसे ही आपको सिर्फ 30 से 40 सेकंड के अंदर आप सभी लोगों को कैमरा ऑन करने का ऑप्शन देने वाला हूं, बट मैं ये चीज चाहता हूं कि यहां पर बैठे सिंगल सिंगल पार्टिसिपेंट्स का कैमरा ऑन होगा तभी मजा आएगा। देखो, अगर आज आप मेरा सच में मेरा 1000% डिलीवर होगा ना, वो तभी आप लोगों तक पहुंच पाएगा जब आप लोग अपनी तरफ से पूरा रिस्पॉन्स दोगे, राइट। तो मैं सिर्फ 30 से 40 सेकंड के अंदर सभी लोगों को ऑप्शन देने वाला हूं, बट एक ही शर्त पे, एक ही बेट पे आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा कि एक एक सिंगल सिंगल पर्सन का कैमरा ऑन चाहिए। ये 100 के 100 पार्टिसिपेंट्स का विद इन 1 सेकंड के अंदर सभी के सभी लोगों को कैमरा ऑन चाहिए, फिर ही मजा आएगा, राइट। तो पक्की बात है, दे दूं ऑप्शन? करोगे? एक एक सिंगल सिंगल पार्टिसिपेंट्स का कैमरा ऑन होगा? दे दूं ऑप्शन? हाँ जी, एक बार चैट बॉक्स के अंदर मेरे को बताओगे, पक्की बात है, कर लोगे आप कैमरा ऑन? ठीक है जी, यस सर, यस सर। ओके जी, ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ और मैं खुद का भी कैमरा ऑन कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के पास ऑप्शन आ चुका है जी। जल्दी से एक बार मुझे जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करके बता दो मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट, आप मेरे को देख पा रहे हो? जल्दी जल्दी एक बार चैट बॉक्स के अंदर या फिर रेज एंड करके ये चीज क्लियर कर दो मेरे को। ओके जी, ओके। आई होप आप सब लोगों को मेरी ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल परफेक्ट क्लियर होगी, आप मेरे को देख पा रहे होगे एंड सुन पा रहे होगे। एंड आई होप आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे सेशन को लेकर। तो एक्साइटेड हो, एक बार कैमरास के अंदर बताओ जिनके कैमरास ऑन है। एक्साइटेड हो आज के सेशन को लेकर, जानने के लिए बेसिकली कैसे जुलाई मंथ की स्टार्टिंग करनी है, कैसे अपनों ने आगे बढ़ना है प्रॉपर वैसे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज कुछ अलग ही लेवल का जोश सभी लोगों के अंदर दिख रहा है, बट कैमराज अभी भी ऑन नहीं हुए। अच्छा, वो प्रथम सर बोलते थे ना, तू अपना फेवरेट डायलॉग बोला कर तभी लोग आगे आएंगे कैमरा ऑन करने के लिए। अच्छा, किस किस को लगता है कि यहाँ पर मेरी शक्ल बहुत बुरी है सर, मैं बिल्कुल भी दिखा नहीं सकती या दिखा नहीं सकता? नहीं सर, बिल्कुल भी मेरी शक्ल इतनी बुरी है, मैं आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल भी आप लोगों के आगे शो नहीं कर पाऊंगी अपनी शक्ल। किस किस को लगता है? हाँ जी, बता दो एक बार चैट बॉक्स के अंदर। अच्छा, जिसको लगता है हमारी शक्ल बहुत ही बुरी है, भगवान ने हमको बिल्कुल अच्छी शक्ल नहीं दी, वो तो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। बाकी सभी लोगों के एक एक सिंगल सिंगल पर्सन के मुझे कैमरा ऑन चाहिए, फिर ही मजा आएगा, ऐसे मजा आने वाली बात नहीं है। अच्छा, मैनेजर कौन कौन बनना चाहता है? मैनेजर ड्रीम लेवल्स को कहते हैं, जहां पर मैं काम कर रहा हूँ, कृष्ण सर, प्रथम सर, सभी लोग अपन काम कर रहे हैं। कौन कौन करना चाहता है अचीव? हाँ जी भाई, एक्साइटमेंट का बिजनेस है। आज सुबह से लेकर आज तक मैंने इतना काम किया, फिर भी इतने एक्साइटमेंट के साथ आप सभी लोगों के सामने आया हूँ, सोचने वाली बात है। क्या बात है, अब जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो रहे हैं। आप एक चीज सोचो यार, अगर आप कैमरे जैसी चीज को, एक अपने आप को आगे तक रखकर आप एक कैमरा ऑन करके वेबिनार को अटेंड नहीं कर सकते, सेशन को नहीं लगा सकते, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हमने लाखों की इनकम लेनी है, हमने आगे बढ़ना है, राइट। तो जल्दी यार, बिना मिन्नतें करवाए, बिना वो चीज के लिए कैमरा ऑन करो यार। अभी बहुत कम पार्टिसिपेंट्स के कैमरा ऑन है, मजा नहीं आएगा। अगर सच में काम को लेकर सीरियस होना, आई कैन गारंटी यू दैट ये 1 से 1.5 घंटा जो भी हम आप लोगों के साथ बिताने जा रहे हैं ना, आपकी लाइफ को चेंज करने का तरफ है। आई कैन गारंटी यू दैट, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, आपकी लाइफ की सोचने वाली बात है, ऐसे नहीं दे रहा। क्योंकि आज जो मैं आप सब लोगों के लिए कंटेंट लेकर आया हूं, चीजें लेकर आया हूं, नेक्स्ट लेवल की चीजें होने वाली हैं। बट आप लोगों का प्रॉपर वैसे साथ चाहिए तभी मजा आएगा, राइट। स्टार्ट करते हैं आज के बेसिकली सेशन को लेकर। बड़े लोग एक्साइटेड होंगे, आई नो, ये चीज को लेकर है ना। एंड जो नए नए लीडर्स मैं आप सभी लोगों के साथ लेकर आया हूं, उसको देखने के लिए एक्साइटेड होंगे ना। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फैमिली के अंदर बैठे हो या जिस किसी भी आप बीच में बैठे हो ना, एक बार ये 1 से 1.5 घंटा ना अपने आप को साइड पे रख दो। क्योंकि ये 1 से 1.5 घंटा बड़ा एक अच्छा लेवल का रोल आप सभी लोगों के सामने प्ले करने जा रहे हैं ना, तो मजा नहीं आएगा। जिस भी अगर फैमिली मेंबर के साथ बैठे हो, एक डायरी पेन को ग्रैब करके बैठे। अगर आप डायरी पेन लेकर नहीं बैठे तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत कुछ मिस करने वाले हो, बहुत जबरदस्त कंटेंट आप लोग मिस करने वाले हो अगर आप डायरी पेन लेकर नहीं बैठे।
सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी लोग मतलब मेरे को दिख रहा है आज एक नेक्स्ट लेवल का जोश दिख रहा है जुलाई मंथ को लेकर। एंड आई होप आप सभी लोगों का जून मंथ सबसे बेस्ट गया होगा। मेरा भी सबसे बेस्ट गया, आप लोगों का भी मेरे हिसाब से नेक्स्ट गया होगा। किसी के 15,000 का, किसी का 20 का, 30 का, 35,000 के प्योर बने होंगे बड़े बड़े ना, जो 15 डेट को आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। सो जी मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। एंड मेरे को एक बार चैट बॉक्स के अंदर आप बताना जरूर कि मेरी स्क्रीन बिल्कुल अच्छे ढंग से आप लोगों को दिख रही है। जस्ट सेकंड गाइस। ओके जी, हाँ जी। आई होप आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन बिल्कुल अच्छे ढंग से विजिबल होगी, आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होगे। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। ओके जी, डन। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। एक बार अगर स्क्रीन आप मेरी विजिबल है, देख पा रहे तो एक बार बता दो मेरे चैट बॉक्स के अंदर। ओके ओके, डन डन डन। तो अपन चैट बॉक्स एक बार के लिए प्राइवेट कर देते हैं ना, ताकि मेरे को भी डिस्टर्बेंस ना हो इस चीज के ऊपर। एंड अब प्रॉपर वैसे अपन अटेंटिवनेस के सारी चीजों को देखें। एंड वेलकम चैंपियंस, मेरा नाम ओंकार सेठी है। बड़े लोग यहाँ पर ऐसे नए नए ऐसे बैठे होंगे जो मेरे को पहली बार सुन रहे होंगे, जिन्होंने आज से पहले मेरे को कभी सुना नहीं होगा। तो उनके लिए एक थोड़ी सी ब्रीफली मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे ना। तो नाम मेरा ओंकार सेठी, बेसिकली पंजाब की एक बड़ी छोटी सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, अबोर सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। बड़े लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो आज से 2 से 2.5 साल पहले मेरी फॉरएवर के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। 2 से 2.5 साल पहले मेरी जस्ट 18 ईयर्स की एज थी और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर भी मैंने एडमिशन लिया था और अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तो जैसे आप सभी लोगों के अंदर बाय चांस फॉरएवर आपको मिली है ना, मेरे को भी बेसिकली ऐसी बाय चांस फॉरएवर के साथ मौका मिला समझने का, सीखने का ना। तो स्टार्टिंग करी जर्नी की, काम को स्टार्ट किया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े चैलेंजेस को फेस करने का मौका मिला। जस्ट 18 ईयर्स की एज के अंदर पहले महीने मैंने इस बिजनेस से अपना पे आउट बनाया 10,500 का। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 10,000 की मैंने पहले महीने इस बिजनेस से अपनी इनकम ली है ना। थोड़ा डीपली उस चीज के अंदर नहीं जाएंगे। आज सिर्फ 2 से 2.5 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है इस फॉरएवर लिविंग के बारे में। एंड आई कैन गारंटी यू दैट अगर आप मेरे साथ ये 1 से 1.5 घंटा बने रहते हो तो ये 2 से 2.5 साल का एक, वो कहते हैं ना, एक ब्रीफ में एक पूरा एक्सपीरियंस कंक्लूजन बताकर जाऊंगा कि फॉरएवर आप लोगों ने करनी क्यों है। आप लोगों को फॉरएवर बाय चांस तो मिल गई, आपने स्टार्ट तो कर दिया, बट आज मैं आप सभी लोगों को एक विजन देकर जाऊंगा कि आप लोगों ने फॉरएवर लॉन्ग टर्म तक क्यों करनी है। और अगर आप यहाँ पर एक राइट पाथ पे मिलकर मेहनत करते हो तो आपको यहाँ पर मिलने क्या वाला है। बड़े अच्छे ढंग से सेशन को एंड करेंगे अपन, बड़े अच्छे तरीके से मैं आप चीजों को बताकर जाऊंगा। बस एक चीज की मैं आप सभी लोगों के साथ गारंटी चाहूंगा कि किसी भी हाल में गलती से भी गलती करके ना इस सेशन को लीव मत करने की, गलती भी मत कर लेना। अगर आप एंड तक अटेंड करोगे तभी आप लोगों को मजा आएगा, आप सभी लोगों को हर एक चीज को नॉलेज मिल पाएगी, राइट है ना। तो जैसे कि आप लोगों को मेरे बारे में पता लग ही गया ना, आज मेरी 20 साल की एज है और मैं इस बिजनेस के अंदर सभी लोगों का जो ड्रीम लेवल होता है, जो जो भी एफबीओ सबसे पहले इसमें अपनी ज्वाइनिंग डन करवाता है, तो उसका सबसे एक बड़ा सपना होता है कि हमने मैनेजर बनना है, राइट। तो सिर्फ 1.5 से 2 साल की जर्नी के अंदर मैंने अपना इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल को अचीव किया। आज मेरी 20 साल की एज है और ये 20 ईयर्स की एज के अंदर आज मैं हर महीने का 50 से लेकर 60,000 की इनकम घर पे बैठे बैठे एंजॉय कर रहा हूँ बाय यूजिंग सिर्फ सोशल मीडिया। और आज मेरी 20 साल की एज है और मैं बीकॉम 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। बड़े लोग जो यहाँ पर नए बैठे होंगे ना, शौक हो रहा होगा ना कि 3rd ईयर का स्टूडेंट होकर 50-60 हजार रुपए कमा रहा है। तो बिल्कुल आप सही लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो ना। तो आज मैं आपको बताकर जाऊंगा कैसे यहाँ तक मैं पहुंचा और कैसे आप सभी लोग यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हो, राइट। तो अपना सबका फेवरेट मंथ जुलाई मंथ, जुलाई इट्स टाइम टू फ्लाई, आप सभी लोगों के सामने एक हेडिंग दिख रही होगी ना। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस मंथ को लेकर, क्योंकि इसके पीछे बड़े राज हैं। मैं आपको बताऊंगा ये जुलाई मंथ को लेकर मैं क्यों बेसिकली एक्साइटेड हूँ। तो आज से 1 साल पहले ना, मैं आपको अपनी जर्नी के साथ थोड़ा रिलेट करके इस चीज को बताता हूँ। आज से 1 से 1.5 साल पहले ना मैं फॉरएवर के अंदर बड़ा स्ट्रगल कर रहा था। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आज से 1 से 1.5 साल पहले मैं फॉरएवर के अंदर बड़ा ही स्ट्रगल कर रहा था अपने मैनेजर लेवल को पाने के लिए। अपने मैनेजर लेवल को अचीव करने के लिए मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा था और मेरे को मैनेजर लेवल पाया नहीं जा रहा था मेरे से। मैं इतनी मेहनत कर रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था, बट मेरे को मैनेजर लेवल मेरा अचीव ही नहीं हो रहा था। कभी 10 सीसी से रह जाता था, कभी 15 सीसी से, कभी 20 सीसी से, बट मैं मैनेजर नहीं बन पा रहा था। सुन रहे हो आप सभी लोग मेरी बात? आवाज आ रही है मेरी परफेक्ट है? तो मैं बड़ी मेहनत कर रहा था जी, मेरे को मैनेजर नहीं मिल पा रहा था। मैं अपनी हर एक अपलाइन के पास जाता, चाहे कृष्ण सर हो, चाहे वो प्रथम सर हो, चाहे लाडी सर हो, अपना सबको कहा जाता ना कि अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट में रहो। तो मैं हर एक अपलाइन के साथ जाता। मैं हर महीने जो यहाँ पर पुराने ऐसे बैठे होंगे, हर बंदे को ये चीज कहा जाती है कि अपना एक गोल बनाओ ना, कि अपना एक गोल बनाओ, गोल बनाओगे तभी आप लोगों को हर चीज मिल पाएगी ना। गोल बनेगा तभी आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। तो जैसे ही कोई मंथ स्टार्ट होता ना, चाहे वो जून मंथ होता, चाहे वो मई मंथ होता, चाहे वो जुलाई मंथ होता, मैं हर मंथ ना अपने गोल से जाता कि मैंने मैनेजर करना है, मैंने मैनेजर करना है, मैंने अपने नाम के आगे वो मैनेजर वर्ड लगाना है, मैनेजर ओंकार सेठिया बनना है, कैसे भी करके मैंने वो चीज को अचीव करना है। बट वही है ना कि यार, जब भगवान ने जो चीज आपकी किस्मत में ये मंथ में लिखी है तो वो उसी मंथ के अंदर मिलेगी, ऐसे आप लोगों को वो चीज अचीव नहीं हो पाएगी। तो जी लगा हुआ था जी, काम कर रहा था, सारी चीजें देख रहा था, बट वो मैनेजर नहीं बन पा रहा था। तो मेरे को याद है आज भी,
मई मंथ के अंदर मेरा सिर्फ 10 से 12 सीसी मेरा मैनेजर लेवल रह गया जी। बट वही चीज है कि भगवान की मर्जी थी इस चीज के अंदर, मैं लगा रहा। वो कहते हैं ना, अगर आप वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग आप सभी लोगों ने सुना है, हर मीटिंग के अंदर आपको चीज सुनने को मिलती है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना वो आपको मिलेगी जरूर, ठीक है। तो जैसे ही जुलाई मंथ स्टार्ट हुआ ना, मैंने अपनी अपलाइन के साथ बात करी, प्रथम सर के साथ बात करी, मैंने फिर बैठा इनके साथ है ना, मैंने सर मैं क्या बताऊं सर, मैं लैग कहाँ पे कर रहा हूँ, अब मैंने कुछ मर्जी हो जाए ये जुलाई मंथ के अंदर ना मैंने अपना मैनेजर करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, एट एनी कॉस्ट मैंने इस मंथ के अंदर अपना मैनेजर करना है। और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या जी, मेरे फोर्थ सेमेस्टर के, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के मेरे एग्जाम्स भी इस जुलाई मंथ के अंदर आ गए। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, मेरे एग्जाम्स भी ये मंथ के अंदर आ गए। और दिमाग के अंदर एक अड़ी थी कि इसी मंथ के अंदर मैनेजर करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये जुलाई मंथ के अंदर मैंने अपना मैनेजर डन करना है एट एनी कॉस्ट। और वो भगवान कहता है ना, भगवान हर चीज के अंदर आपकी परीक्षा लेता है, आपके एग्जाम लेता है, तो भगवान ने एग्जाम भी वही जुलाई मंथ के अंदर दे दी। बट मैंने कोई चक्कर वाली बात नहीं है, हम भी जीत दिया, अगर भगवान जीत दिया तो कोई चक्कर नहीं, इस मंथ चक देंगे जो मर्जी हो जाए। तो मैंने अपना सपना सजाया जी, मैंने अपना गोल बनाया, मैंने अपने वॉल पेपर्स पे, अपने हर जगह पे अपने गोल बना लिया जी। एट एनी कॉस्ट ओंकार के आगे मैनेजर लगेगा इस जुलाई मंथ के अंदर, जुलाई 2022 की बात कर रहा हूँ, आज से 1 साल पहले की, राइट। तो मैंने बड़ी मेहनत करी और 31 जुलाई रात को 11 बजे मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया। हाँ जी, मजा आया सुनकर। 31 जुलाई रात को 11 बजे मैंने अपनी मैनेजर लेवल की 120 सीसी में से लास्ट की 2 सीसी का बिलिंग करी 11 बजे रात को, 31 जुलाई को। मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं ये फीलिंग्स को ना आप लोगों के आगे वर्ड्स के अंदर बयान भी नहीं कर सकता। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस। जब आप अपना मैनेजर लेवल करोगे ना तो आपको वो चीज का पता लगेगा। मैं सच्ची बता रहा हूं, इतनी मेरे फेस पे इतनी खुशी थी ना यार, जो मैं चीज 2 से 2.5 साल की लगा हुआ पागलों की तरह मेहनत करने के लिए वो चीज अचीव करने पे, एंड एट एनी कॉस्ट मैंने वो चीज को अचीव कर लिया। वो आप सोचो, जब आपका लेवल होगा तो आपको मजा नहीं आएगा? हाँ जी, एक बार बताओगे चैट बॉक्स के अंदर, मजा आया ये चीज सुनकर? चाहते हो सच में आप भी मैनेजर बनना यार? मैं सच्ची कह रहा हूँ, अब एक बार ना देख रहे होगे ना, आपको दिक्कत आ रही होगी ना ये चीजों के अंदर कि यार इतने पे आउट्स नहीं आ रही, इतना पैसा नहीं बन रहा। मैं सच्ची कह रहा हूँ, जब आपका मैनेजर लेवल हो जाएगा ना तो आपको कभी अपने बैंक अकाउंट की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इतनी जबरदस्त लेवल की फीलिंग है ना कि जब 1 महीने के पैसा खत्म नहीं होता और नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट के अंदर फिर क्रेडिट हो जाता है, अगले महीने का फिर खत्म नहीं होता और नेक्स्ट मंथ फिर आ जाता है। और आज मेरी सिर्फ एज 20 ईयर्स की है, ओनली मैं 20 ईयर्स का हूं। अब सोचो, अगर 20 साल की एज के अंदर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, तो आप तो यहाँ पर सभी मेरे से बड़े बैठे हो, यहाँ पर बैठा एक एक बंदा ये चीज को अचीव कर सकता है। बस एक ही चीज है कि चाहे वहां पर मेरे एग्जाम थे, वहां पर मेरी गरारी थी कि मैंने करना है चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर ली थी कि जो मर्जी हो जाए मैंने ये चीज को पाना है इस मंथ, चाहे जो मर्जी हो जाए। तभी आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। क्लियर हो ये चीज? बड़े आगे, राइट? समझ आई सारी चीजें? यहां तक समझ आया कि कैसे मैंने ये चीज को अचीव किया? भाई मेरे एग्जाम तक थे, आप लोग पता क्या कहते हो जब किसी के एग्जाम होते हैं, सर हमारे एग्जाम है, हम ये 10-15 दिन तो काम नहीं कर पाएंगे। बट मैंने कभी ये चीज का बहाना नहीं दिया। मेरे दिमाग के अंदर था कि यार मैंने करना है, अब मेरे को वो टाइम होगा, मैंने जुलाई मंथ के अंदर खड़काना है वो मैनेजर लेवल पंजाबी के अंदर आओ तो तभी आज मैं इस लेवल पे बैठा हूँ, राइट। तो जब तक आपके अंदर वो गरारी वर्ड नहीं आता ना, गरारी नहीं आती कि हमने एट एनी कॉस्ट वो चीज को अचीव करना है, तब तक आप किसी चीज को अचीव नहीं कर पाओगे, राइट। तो देखो यार, मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताऊंगा कि गोल्स का होना आपकी लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। बड़े लोग यहाँ पर पुराने बैठे होंगे जो हर हर मीटिंग के अंदर ये चीज सुनते होंगे कि हर बार ही सर ऐसा होता है कि आप आते हो और आप कह देते हो गोल्स होने जरूरी हैं, गोल्स बनाओ और अपने रिटर्न करो, गोल्स को फलाना करो ढमकाना करो, बट इसका कोई असर तो होता नहीं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ यार, जब आज से 1 से 1.5 साल पहले मैं भी आप ही लोगों की तरह स्ट्रगल कर रहा था ना, तो मैं भी ये चीज सोचता था कि हर महीने यार नए नए गोल्स सजा लेते हैं, कुछ होता तो है नहीं कि नए नए गोल्स बना लेते हैं, बट कभी आज तक वो गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाते। बट एक चीज बताओ यार, अगर आप गोल्स नहीं बनाओगे तो आपके पास कभी डायरेक्शन ही नहीं होगी, आपके पास कभी एक रास्ता ही नहीं होगा कि हमने जाना कहाँ पे है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर चीज समझाता हूँ, आप सभी लोगों ने एग्जांपल डेफिनेटली सुनी हुई है फुटबॉल वाली, कि अब एक चीज सोचो यार, दस आप यहाँ एक एक मैच के अंदर आप बैठे हो, ठीक है, आप कर रहे हो कहीं ना कहीं, है ना, एक मैच के अंदर आप प्लेयर हो और आपको बता दिया, मैं आया, मैंने आपको मोटिवेशन दे दी कि ज्योति आपने करना ही करना है, ऋषभ आपने करना ही करना है, आपने तबाही मचानी है, आपने फलाना करना है, डमकाना करना है, और आप वहां पे लग गए मेहनत करने के लिए। आप वहां पर भाग रहे हो, दूसरी टीम यहाँ पर भाग रही है, आप वहां पर भाग रहे हो, और आपने 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मेहनत करी और 6वें घंटे जाकर आप थक कर बैठ गए, राइट। फिर मैं प्रथम सर को लेकर आया, फिर मैं कृष्ण सर को लेकर आया, उन्होंने आपको मोटिवेशन दी कि अपनों ने करना ही करना, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप कर सकते हो, आप करो। आप फिर लग गए, फिर आप मेहनत करने लग गए, फिर आप भागने लग गए। अब एक चीज सोचो, आप 1 दिन काम कर लोगे, 2 दिन काम कर लोगे, 3 दिन काम कर लोगे, जब वहां पे गोल ही नहीं है, कि आपको पता ही नहीं आपने जाना कहां पे, आपने करना क्या वो फुटबॉल से, समझो बात को, आपने वो फुटबॉल से करना क्या, जब आपको वो चीज का पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे वहां पर मेहनत करके? आप ये चीज तो सोचो। तो इसीलिए कहते हैं आपकी लाइफ के अंदर गोल होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ के अंदर गोल नहीं है तो आपकी जो लाइफ है एक फुटबॉल मैच की तरह है, जहां पर कोई गोल नहीं है, वहां पर कोई टाइमिंग नहीं है, आप भागते रहो, आप कभी कोई चीज को अचीव नहीं कर पाओगे।
आपको क्या लगता है, अगर मैंने आज मैं 1.5 से 2 साल बाद मैनेजर बना, तो मैंने हर मंथ एक सपना सजाया था कि मैंने इस मंथ मैनेजर करना है। हर मंथ मेरे दिमाग में होता था कि मैंने इस मंथ अपने मैनेजर का बेस डालना है। तभी वो जुलाई मंथ आया लास्ट ईयर का, जहां पर मैंने वो चीज को अचीव किया। समझ रहे हो बात को? तो आपको आपकी लाइफ के अंदर गोल्स होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ के अंदर गोल्स नहीं है, मेरे से लिखवा लो। आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जाकर फॉरएवर को छोड़ दोगे, और फिर पता क्या बोलोगे कि फॉरएवर बुरी थी। सच्ची कह रहा हूं, फॉरएवर बुरी नहीं है, आप बुरे हो। आप एक्शन लेने में घबराते हो, आप सोचने में घबराते हो, कि आपको ये लगता है कि हम गोल लिख तो लें, बट वो चीज को अचीव ना हुआ तो फिर क्या होगा भाई? नहीं हुआ तो एक साल के अंदर ना, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, और 12 के 12 महीने मैंने एक ही गोल लिया था कि मैंने मैनेजर बनना है। अब मैं भी ये चीज सोचता रहता कि यार वो 11 महीने तो वो चीज को मैं पूरा ही नहीं कर पाया, बट एक महीना तो आया मेरी लाइफ के अंदर जिसको मैं पूरा कर पाया। समझ रहे हो बात को? जो चीज मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि एक मंथ तो आया जब जब मैं वो चीज को अचीव कर पाया, बट अगर मैं वो सोचता ही ना, तो आज मैं यहाँ पर ना बैठा होता। राइट? तो सबसे पहले ये मीटिंग ओवर होती ना, अगर सच में आप मुझे मानते हो, और जो भी आपके अप्लाइंस है सच में आप उनको मानते हो, तो अपने एक डायरी पेन लेकर ना अपने साथ 1 घंटा बिताना और अपने गोल्स को लिखना कि इस जुलाई मंथ के अंदर हमने क्या चीज को अचीव करना है। अगर सच में आप बिजनेस को लेकर सीरियस होना, मैं सच्ची बता रहा हूं, बिना गोल आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सच में आप काम को लेकर सीरियस होना, तो ये मीटिंग ओवर होती है, आपने डायरी पेन लेकर बैठना है कि हमने इस मंथ के अंदर करना क्या है। ओके जी, हो जाएगा ये चीज। और अगर सच में और भी ज्यादा सीरियस हो, तो वो गोल को अपनी अपलाइन के साथ शेयर कर देना। अगर सच में आपके अंदर वो है कि हमने वो चीज को पूरा कर, अगर बिलीव है उस चीज के अंदर, तो वो गोल्स को अपनी अपलाइन के साथ शेयर कर देना। आई कैन गारंटी यू दैट आपकी अपलाइन 1000% आपको वहां पर देगी वो चीज को अचीव करने के अंदर। एंड कई लोग ना बस सोच लेते हैं कि गोल्स, हाँ ठीक है सर बना लिए, गोल्स हो गए। गोल्स ऐसे नहीं होते भाई, गोल्स रिटर्न फॉर्म में होते हैं। सेट योर गोल्स इन दी रिटर्न फॉर्म। अगर आप गोल्स को अपने लिख नहीं रहे ना, वो सिर्फ आपकी चाहत है, वो सिर्फ आपकी वोंट है। हो गया तो भी ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है, मेरे से लिखवा लो, कभी वो चीज को पूरा नहीं कर सकते आप। अपने गोल्स को लिखो यार, विजुलाइज करो कि हमने वो चीज को पा लिया है। और आपकी गोल्स ऐसे होने चाहिए ना कि वो गोल्स है ना आपकी फटनी चाहिए। पंजाबी में बोलूं सीधी सी बात, आपको डर लगना चाहिए कि अगर आपने वो चीज को अचीव करना है, वो कैसे होगा। हमेशा आपके दिमाग के अंदर ये चीज ख्याल चलना चाहिए कि आपकी डर लगना चाहिए आपको कि आपने इतने बड़े गोल सोचने हैं। अगर एक छोटा मोटा गोल सोचोगे ना कि 2 सीसी डाल लें, 4 सीसी डाल लें, 6 सीसी डाल लें, तो यहीं पे रह जाओगे भाई। अगर मैं भी कभी मैनेजर का गोल ना सोचता, तो मैं भी यहां तक ना पहुंच पाता, मैं भी आपकी तरह 4 6 सीसी से खेलता रहता। तो आपके गोल्स हमेशा आपसे आपको बड़े होने चाहिए, आपको डर लगना चाहिए। जब तक दुनिया आपको ना बोले ना कि ये पागल हो गया, तब तक आप यहाँ पर कोई चीज अचीव नहीं कर सकते। सच में बता रहा हूं, अपने गोल्स को इतना बड़ा रखो, इतना बड़ा रखो कि लोग आपको पागल बोलना स्टार्ट कर देंगे, ये चीज तो तू पूरी नहीं कर सकता। तब आपके अंदर वो अड़ी आएगी वो चीज को पूरे करने की। राइट? क्लियर हुई सारी चीजें? यहां तक समझ आ रही है? मजा आ रहा है अभी तक? एक बार बताओगे चैट बॉक्स के अंदर, मजा आ रहा है अभी तक? समझ आ रही है सारी चीजें जो मैंने आपको अभी तक बताई? ओके जी, ओके, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो बने रहना, गलती से भी गलती करके 1 मिनट का भी सेशन मिस मत कर देना, क्योंकि जो आगे लीडर्स आप सभी लोगों के साथ मैं मिलवाने जा रहा हूँ ना, मजा बहुत आने वाला उनके साथ। तो तभी मजा आएगा। राइट? चलो अब ना एक एक्टिविटी करते हैं। मैं आप अभी ना कैमरा ऑन करो सभी लोग, मजा आएगा। मैं आपको सच में एक चीज बताऊंगा, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन, मजा आएगा, पक्की बात है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको पता है, अगर मैं आपको यहाँ पर आपका फ्यूचर बताऊं तो मजा आएगा आप लोगों को? हाँ जी। अगर मैं अभी आपको अपना फ्यूचर बताऊं कि आगे तक आपका क्या होने वाला फॉरएवर के अंदर, जानना चाहोगे सभी लोग? हाँ जी, कि जानना चाहोगे कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला फॉरएवर के अंदर, ये जुलाई मंथ के अंदर क्या होगा हमारे साथ, हम कितना पैसा कमा पाएंगे, हम कौन सा लेवल कब अचीव कर पाएंगे, जानना चाहोगे सभी लोग? मैंने एक ना एजुकेशन ली हुई है आपका फ्यूचर बताने की, जानना चाहोगे? चलो आप सभी लोग सर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो चीज। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ, पर उसके लिए कैमरा ऑन करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं, मजा नहीं आएगा ऐसे यार। जब तक मेरे को शक्ल ही नहीं दिखेगी, मैं आप बताओ आपको शक्ल पढ़कर मैं कैसे वो चीज को बता सकता हूँ? जल्दी जल्दी कैमरा, सिंगल सिंगल पर्सन की कैमरा होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो मैं आपको ना आपका फ्यूचर बताता हूँ, कि मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, कि मैं आपको ना एक प्रिडिक्शन बताऊंगा कि आप फॉरएवर के अंदर कितना पैसा कमा पाओगे, और आप फॉरएवर कब तक करोगे। जानना चाहोगे ये सारे सारे वर्सन जितने भी बने हैं? मजा आएगा ये चीज जानने के अंदर। ठीक है, चलो डायरी पेन ले लो, इसके लिए डायरी पेन बहुत जरूरी है। अगर डायरी पेन आपके लोगों के पास नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार दिखा दो, डायरी पेन है आप सभी लोगों के पास? मेरे पास भी डायरी है, आप लोगों के पास है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सियाने सियाने बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, सभी लोग है ना डायरी लेकर बैठे हैं। चलो जी, अपन आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि आप फॉरएवर कितने टाइम तक करोगे, और आप कितना पैसा कमाओगे फॉरएवर के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर 1 2 3 महीनों के अंदर कहां तक पहुंचोगे, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, बट आप लोगों ने मेरा पूरा साथ देना है। जो भी आपके साथ मैं चीजें डिस्कस करूं, प्रॉपर से आपने डायरी के अंदर नोट डाउन करनी है। ठीक है, आप अपना फ्यूचर ना खुद बताओगे मेरे को।
आप अपना फ्यूचर मुझे खुद बताओगे, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या, ध्यान से सारी चीजों को सुनना। मैं ना आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आपने क्या करना है, वो क्वेश्चन के अंदर ना अपने आप को रेट करना है, और अपनी डायरी के अंदर 1 नंबर डालकर वो क्वेश्चन को लिख लेना है। चैट बॉक्स के अंदर किसी ने नहीं लिखना कि हमने वो रेट कितना किया, अपनी डायरी के अंदर वो क्वेश्चन के अंदर वो रेट कर देना है। जैसे सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि आप दिन में कितनी इन्विटेशन लगाते हो, मतलब आप दिन में इतनी इन्विटेशन 10 इन्विटेशन लगाते हो, और आपने अपने आप को रेट करना है कि हम वहां पर कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। वो रेटिंग 1 से लेकर 10 तक होनी चाहिए। क्लियर है? एक बार कैमरा के अंदर ऐसे थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है। परफेक्ट है, क्लियर है, डन है। मजा आएगा ना, सबके चेहरों पे खुशी आ गई ना कि हम सर, हम बताओ कि हम कहां तक जा पाएंगे ना। तो सभी लोग करना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा। सभी लोग करना, जो भी यहाँ पर लीडर्स बैठे हैं, सारे जो भी बैठे हैं, ये पक्का ये चीज करना, ठीक है। समझ आ गया जो आपने करना है, कि आपने 1 से लेकर 10 तक अपने आप को रेटिंग करनी है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपने वो रेटिंग करनी है, और लास्ट में फिर अपन वो आंसर देखेंगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहला मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना सारी चीजों को। क्या आप रोज रेगुलर बेसिस पे सुबह 10 AM जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है, क्या आप वो ट्रेनिंग रोज विद कैमरा ऑन करके डायरी पेन साथ लेकर लगाते हो? हाँ जी। अपने आप को रेट कर दो एक बार, वहां पे अपनी डायरी के अंदर लिख दो 1 से लेकर 10 तक जो भी आपने रेटिंग करनी है। आपको पता है कि आपके क्या भविष्य होने वाला है, आपको बताऊंगा लास्ट में ना। क्या आप जो आपको रोज सुबह 10 बजे वाली ट्रेनिंग आप सभी लोगों को मिल रही है, आप वो ट्रेनिंग रोज लगा रहे हो विद कैमरा ऑन करके डायरी पेन के साथ? 1 से लेकर 10 तक अपने आप को रेट कर दो। हो गया जी, डन। चैट बॉक्स में किसी ने नहीं लिखना, पहले बता रहा हूं, चैट बॉक्स में अपने आप को रेट मत करना, अपनी डायरी के अंदर वो रेट करना। और जो लोग कैमरा बंद करके बैठे ना, सच्ची बता रहा हूं, बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप सभी लोग। अगर नहीं सुनना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लीव कर सकते हो सेशन को, कोई इशू वाली बात नहीं है। हमारे पास इतने लोग हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, अगर आपने कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आप लीव कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी यहाँ पर बैठे हैं, रश्मि, करण, अमन, राहुल, हर्षदीप, कमल, मुस्कान, बहुत नाम दिख रहे हैं मेरे को, मैं सीरियसली बोलना नहीं चाहता, तो कर लोगे तो आपका बेनिफिट है, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, अपने आप को रेट कर दो जी। जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा परफेक्ट है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कर दिया रेट, हो गया डन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं करोड़पति की तरह ना, कि आप रेगुलर नई चीजें सीखने पे फोकस करते हो? अपने आप को रेट कर दो, 1 से लेकर 10 तक अपने आप को रेट कर दो। क्या आप रेगुलर नई चीजें सीखने पे फोकस करते हो? हाँ जी, क्या आप नई चीजें सीखने पे फोकस करते हो? ऐसे मुंह मत हिलाओ, वहां पर अपने आप को रेट करो। कई लोग ऐसे कर रहे हैं, हाँ करते हैं सर, करते नहीं, वहां पर रेट करो अपने आप को। 1 से लेकर 10 तक आप अपने आप को रेट करना है, रेट कर दो आप। हो गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, कर दिया। और जो लोग इस सेशन को मूवी की तरह देख रहे हैं ना, भाई बहुत मिस कर रहे हो आप, मत करो ऐसा, कुछ नहीं मिलने वाला जो मूवी की तरह देख रहे हैं। मूवी चल रही है जी, ओंकार सर मजे दे रहे हैं, कर रहे हैं अपन, ठीक है। अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाओ यार, सच्ची में बता रहा हूँ। आपके पेरेंट्स को ना आपसे बहुत उम्मीदें हैं, कसम से कह रहा हूँ। मेरे को एक टाइम पे ये चीज फील हो गई थी, तभी आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, कि आपके पेरेंट्स जब आपको वेबिनार लगाते हैं, मीटिंग लगाते देखते हैं ना, तो उनके दिमाग, बैक ऑफ द माइंड पे हमेशा ये चीज चल रही है कि कुछ अच्छा काम कर रहा है, तभी यार मजा आएगा, मतलब कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी अच्छी होगी आने वाले दिनों के अंदर। और आप उनकी उम्मीदों पर जमा पानी फेर रहे हो। जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, सिर्फ टाइम पास की तरह देख रहे हैं, बस मीटिंग की तरह आ जाते हैं एक लाशें बनकर, कुछ फायदा नहीं है भाई। मत करो, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। चलो बाकी मैं रिजल्ट बताऊंगा आपका टाइम वेस्ट क्या क्या आगे कर रहे हो ना। चलो हो गया, सेकंड क्वेश्चन डन है, हो गया। क्या आप रेगुलर नई चीजें सीखने में फोकस करते हो? ये चीज रेट कर दिया आप लोगों ने अपने आप को 1 से लेकर 10 तक, परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप, जो मेरा थर्ड क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, क्या आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो? क्या आप रेगुलर पोस्ट करते हो? ये एक ही क्वेश्चन है। क्या आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो और रेगुलर कुछ ना कुछ पोस्ट करते हो? स्टोरीज के रूप में, पोस्ट के रूप में, रील्स के रूप में, कुछ ना कुछ पोस्ट करते हो आप रेगुलर बेसिस पे इंस्टाग्राम पे? क्या बात है, बड़े लोग करते हैं, हाँ जी सर करते हैं। मेरी तरफ मत देखो, वहां पर डायरी में लिखो, अपने आप को रेट करो। ठीक है जी, हो गया, डन है, परफेक्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, है ना। फोर्थ क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अपनी अपलाइन मैनेजर के साथ डेली बेसिस पे बात करते हो, या उनके साथ कनेक्ट में हो आप, कि उनके साथ बात करते हो? या किसी को, बड़े लोग यहाँ पर ऐसे पढ़े सर हमारी मैनेजर अपलाइन, हमारी मैनेजर अपलाइन कौन है, हमें तो वो पता ही नहीं है। बड़े लोग हंस रहे हैं ना, पक्का वो ये चीज सोच रहे होंगे ना कि हमारी अपलाइन तो पता ही नहीं हमें कौन है, हमें तो बस ज्वाइन करवा दिया, 2 चीज करवा दिया, हमें पता ही नहीं कौन है हमारी मैनेजर अपलाइन। मैनेजर अपलाइन का मतलब है आप मेरे साथ या कृष्ण सर के साथ या फिर प्रथम सर के साथ, जो भी जिस भी टीम से आप बिलोंग करते हो, उनके साथ बात करते हो? कभी बात हुई आपकी उनके साथ, या कभी आप कनेक्ट में हो उनके?
हो आप? रेट कर दो हाँ मत करो, वहां पे रेट करो डायरी में। हो गया जी, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ठीक है जी। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। क्या आप खुद की लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हो? क्या आप खुद की लर्निंग पे कभी इन्वेस्ट करते हो? चाहे वो पॉडकास्ट देखना हो रात को, चाहे वो बुक रीड करनी हो, चाहे वो फॉरएवर के अलावा कुछ वेबिनार्स अटेंड करने हो, चाहे आप अपनी खुद की लर्निंग में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना हो, किसी के कोर्सेज लेना है, कुछ भी ऐसा करते हो? कुछ इन्वेस्ट करते हो? हाँ जी, करते हो इन्वेस्ट? वहां पर डायरी में लिखो कि आप खुद की लर्निंग में कुछ भी इन्वेस्ट करते हो, चाहे डेली बेसिस पे पॉडकास्ट देखना किसी के, या जिससे आपकी लर्निंग इनहेंस हो, करते हो वो चीज? मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, जो लोग यहाँ पर ऐसे बैठे ना, जो सिर्फ बस आते हैं सुबह सुबह उठते हैं और अपनी टीम को फोन मार के यही करते हैं, सीसी निकलवा लो, इससे काम करवा लो, नोट्स खड़ा कर लो, पैसा पैसा सीसी सीसी, जो लोग ये चीज करते रहते हैं ना, मेरे से लिखवा लो, आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। ये एक रूल है, मैंने एक वेबिनार के अंदर मैंने अपनी एक चीज के अंदर ये सीखी थी, ये चीज कि जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं ना, उनको कभी पैसा नहीं आता। पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट आता है। जो लोग डिजर्व करते हैं ना पैसा, सिर्फ उन्हीं लोगों को आता है। मैंने एक थॉट पढ़ा था इंस्टाग्राम से, इफ यू चेज द कैट यू विल नेवर गेट द कैट। ध्यान सुनो जो मैं चीज बोलने वाला हूं। इफ यू चेज द कैट यू विल नेवर गेट द कैट, इफ यू हैव व्हाट द कैट वांट्स कैट विल चेज यू। मतलब अगर आप एक कैट को चेज करते हो तो कैट आपके पास कभी नहीं आएगी। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो कैट को चाहिए, जो बिल्ली को चाहिए, तो आपके पास हमेशा कैट आएगी। समझे बात को, कि पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिससे आप लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो पैसा अपने आप आएगा आपके पास। समझ रहे हो बात को, कि पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट आता है, कभी आप पैसों के पीछे भागकर पैसा नहीं कमा सकते। सच्ची में कह रहा हूं, जो लोग ये सोचते हैं ना, यार ये गरीब बंदा और क्यों गरीब होता जा रहा है और अमीर क्यों अमीर होता जाता है, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है। उसके पीछे सबसे जो बड़ा रीजन देखा गया ना, वो सिर्फ एक ही रीजन देखा गया है कि पैसा हमेशा उस बंदे को मिलता है जो डिजर्विंग नेचर के होते हैं। वो मेरी एक ना रील भी आने वाली है, ध्यान से सुना सभी लोग, आने वाले 2-4 दिन के अंदर अपलोड होने वाली है, इंस्टाग्राम पे बन चुकी है। कि मैंने वहां पर एक चीज बोली है, अगर आप 10,000 महीना कमा रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें फिर भी 10,000 आ रहा है, आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे, आप गधों वाली मेहनत कर रहे हो। तो अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो ना, तो आप 10,000 कमाना ही डिजर्व करते हो, सिंपल सी बात है। अगर आपको लाखों रुपए कमाना है ना, सबसे पहले आपको लाखों रुपए कमाने वाला इंसान बनना पड़ेगा, तो लाखों रुपए आएंगे। पैसों के पीछे भागकर कभी आप लाखों नहीं कमा सकते। ये एक बड़ी डीपली बात मैं कह गया, जिसको समझ आ गई वो बड़ा कुछ कर देगा आने वाले दिनों के अंदर। समझे बात को? चलो अपना क्वेश्चन ये था कि खुद की लर्निंग पे आप कुछ इन्वेस्ट करते हो, बातों में अपन कहाँ पे ले गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अपनी खुद की लर्निंग पे आप इन्वेस्ट करते हो, कुछ ना कुछ पैसा कर दिया आपने, रेट कर दिया अपने आप को? एक बार थम्स अप करके बता दो जो जिनका कैमरा ऑन है, कर दिया अपने आप को रेट आपने? परफेक्ट है, ठीक है जी, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है जी, क्या आप रेगुलर बेसिस पे 10 इनविटेशन, मतलब 10 पर्सन को कॉल करते हो, 10 इनविटेशन लगाते हो जब भी वेबिनार होता है, जब जब भी वेबिनार होता है तो 10 इनविटेशन, मिनिमम 10 इनविटेशन लगाते हो? अपने आप को रेट करना है, यहाँ पर लिखना है आप अपने आपने कि आप कहां पर यहाँ पर स्टैंड करते हो। हो गया जी, 10 इनविटेशन हो गया जी, डन है, परफेक्ट। कर दो थम्स अप कर दो जिन जिन ने कर दिया ये चीज। क्या बात है हरिओम भाई, सबसे पहले कर दिया है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, फटाफट उंगल चक दी। चलो जी बढ़िया। चलो ठीक है, तो सेवंथ क्वेश्चन आप सभी लोगों के बीच, क्या आप पुराने प्रोस्पेक्ट्स, जो भी आपके पुराने प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो आपके साथ कभी काम नहीं करते, मतलब जिन्होंने आपके साथ बिजनेस देख लिया, कहीं ना कहीं आपके पास उनका नंबर सेव है, कुछ भी है, क्या आप डेली बेसिस पे उनके फॉलोअप्स लेते हो? चाहे वो पैसिव फॉलोअप हो, चाहे उनको हमेशा कॉल करके फॉलोअप लेना हो, चाहे स्टोरीज के थ्रू फॉलोअप, मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ टच में हो, कभी कभार करते हो कुछ ऐसा, कुछ एक्टिविटी करते हो जहां से उनको टच में वापस लेकर आया जा सके, जिसको हम कहते हैं पैसिव फॉलोअप। पैसिव फॉलोअप कैसे लिया जाता है कि जो भी आपके पुराने प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको कभी कुछ ना कुछ चीज भेज दी है ना, कुछ मोटिवेशन थॉट भेज दिया, कुछ ना कुछ भी चीजों को भेजकर जहां पर आपके कनेक्ट में रहे। कभी आपने ऐसा कोई एक्टिविटी करी है? क्या ऐसा कुछ करते हो आप? अपने आप को रेट करो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक अपनी नंबरिंग के अंदर अपने आप को रेट करना है वहां पे। परफेक्ट है, हो गया जी, डन है। करते करो कैमरों के अंदर जिसने कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो 8th क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन, क्या आप जो भी सीखते हो वेबिनार्स के थ्रू, जहां से आप जो भी आपकी अपलाइन होगी, जो भी आपकी डायरेक्ट अपलाइन है, जो भी आपको कोई बंदा कुछ भी चीज सिखाता है, क्या आप साथ के साथ वो चीजों को इंप्लीमेंट करते हो? आप सीखते तो बहुत कुछ हो, आपको सिखाया भी बहुत कुछ जाता है, क्या आप उस चीज को साथ के साथ ही इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ के अंदर, वो लेकर आते हो साथ के साथ ही वो चीज को? सभी लोग रेट करो जल्दी जल्दी।
कैमरा ऑन कर लो भाई, जिनके नहीं है याद दिलाना पड़ता है, आपने मैम कैमरा ऑफ कर लिया, कर लो आप। बड़े लोग ना मेरे साथ ना ऑफ ऑन वाली गेम खेल रहे हैं कि चलो सर जब नहीं देख रहे ऑफ कर लिया, जब सर देख रहे हैं, जब सर ने कुछ बोल दिया तो ऑन कर लेते हैं। पाप चढ़ेगा भाई आपको, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत तगड़े लेवल का पाप चढ़ेगा। जितना आप ये चीजें कर रहे हो ना मेरे साथ, उतना मैनेजर आपका लेट होगा, मेरे से लिखवा लो। कहते हो ना सर ऐसे थोड़ा ना होता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ ऐसा होता है। मैंने भी अपनी अपने इनके साथ बड़े पंगे लिए हैं जी। सर ने कहना कैमरा ऑन करके बैठो, कैमरा ऑफ करके यहाँ पर खाना खा रहे हैं जी, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तभी आज 2 साल के बाद मैनेजर बने, शायद 1 साल के बाद ही बन जाते, है ना। वो कहते हैं ना कर्म आपके सामने आते हैं। मेरे को भी मीटिंग में कहा जाता है कि भाई कैमरा ऑन कर ले, मैं भी कहता था कोई चक्कर नहीं सर, नहीं करेंगे। अब बड़े लोग के हो गए, चलो बढ़िया बात है। ये मैनेजर वर्ड के अंदर पावर तो बहुत है वैसे, चलो बढ़िया चीज है। कर लिया जी 8th क्वेश्चन के अंदर रेड कर लिया अपने आप को, हाँ जी परफेक्ट है, कर लिया। 1 से लेकर 10 तक आप लोगों ने रेड कर लिया। चलो जी ठीक है, बस मैंने इतनी क्वेश्चन पूछने थे। अब सभी लोग का ध्यान बिल्कुल यहाँ पर होना। अब आप सभी लोगों का मैं फ्यूचर बताने वाला हूँ कि ना वो बाबों की तरह कि आप सभी लोगों का मैं फ्यूचर बताने वाला हूँ कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। अब मैं आप लोगों को ना कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि सच्ची में बता रहा हूँ, आपका दिमाग खुल जाएगा कि सच में ऐसा होता है, हो पाएगा ऐसी चीजें, है ना। तो ध्यान से सुनना। तो जितना भी स्कोर आप सभी लोगों का आया ना, किसी ने कोई क्वेश्चन पे 5 रेटिंग करी हो, किसी ने 7 रेटिंग करी हो, किसी ने 2 करी हो, किसी ने 0 रेटिंग करी हो ना, तो वो सभी रेटिंग को ना आपने प्लस कर लेना है। जितनी भी रेटिंग बढ़ी, मतलब मैंने 8 क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछे, मतलब 80 में से आपके कुछ ना कुछ नंबर्स आए होंगे। किसी का 8 नंबर, किसी के 70 नंबर, किसी के 15-20 नंबर। कर लो उन सभी लोगों को प्लस कर लो, तभी उसके उसी भी आप में आपको रिजल्ट दूंगा। या आपका वो जो कहते हैं ना बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट, वही इसी हिसाब से मिल पाएंगे आपको कि सब सब नंबर्स को ना प्लस कर लो। जितने भी आप सभी लोगों के नंबर्स निकले हैं, आप सभी नंबर्स को प्लस कर लो। यहाँ पर मत देखो, वहां पर प्लस करो। ऐसे भी प्लस हो जाएंगे, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप सभी लोगों को मुझे पता है मैथ करी होगी ना, कि आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, कर लिए जी, प्लस कर लिए। आगे नंबर एक 2 डिजिट नंबर मिल गया होगा, और किसी का 1 डिजिट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक 2 डिजिट नंबर आप सभी लोगों ने निकाल लिया अपना, परफेक्ट है, कर लिया। बताऊं अब उस ब्याह पे आप कहां पर स्टैंड करते हो, कहां पर क्या फ्यूचर होने वाला आप सभी लोगों का। एक्साइटेड हो जानने के लिए? चले आगे, चलो जी ठीक है। अगर आप लोगों का जो भी यहां पर बैठे हैं 100 के 100 पार्टिसिपेंट्स, अगर आप लोगों का जो भी नंबर निकला है वो 0 से लेकर 15 के बीच बीच ना, 0 से लेकर 15 के बीच बीच जो भी नंबर आप सभी लोगों का निकला है ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ यार, छोड़ दो फॉरएवर। सच्ची कह रहा हूँ, छोड़ दो फॉरएवर। आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फॉरएवर छोड़ दो यार। अगर नहीं नहीं छोड़ा ना आप सभी लोगों ने, तो सच्ची बता रहा हूँ 30 से 40 दिन के बाद, 30 से 40 दिन के बाद फॉरएवर आपको छोड़ देगी। कसम से कह रहा हूं, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। बुरी लग सकती है बात, कड़वी बात है, सच में कह रहा हूं, बट आप लोगों के भविष्य के लिए आज मैं आपको सही बता रहा हूं कि अगर आपका वो नंबर 0 से लेकर 15 के बीच बीच निकला है ना, तो फॉरएवर छोड़ दो यार, छोड़ दो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। जो भी आपकी अपलाइन है उनको जाकर कह दो कि सर बिल्कुल आपके लिए ये फील्ड बनी नहीं है, मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप लोगों का वो 0 से लेकर 15 के बीच बीच नंबर निकला ना, तो आप लोगों के लिए फॉरएवर फील्ड बनी ही नहीं है, आप छोड़ दो। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और अपने पेरेंट्स को भी एक दिलासे दे रहे हो कि हमारा यहाँ पर कुछ बनेगा। और जो लोगों की एज 20, 21, 22, 25, 30 साल हो चुकी है, और वो फिर भी 0 से लेकर 15 के बीच बीच उनका नंबर निकला है, तो मैं सच्ची कह रहा हूँ आप छोड़ दो। आप अपने पेरेंट्स का बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनकी मनी वेस्ट कर रहे हो। कहीं जाकर जॉब कर लो भाई, ज्यादा पैसा कमा लो। सच्ची कह रहा हूँ, कोई मजाक वाली बात नहीं है इस चीज के अंदर, समझ आई। अगर आपका 0 से लेकर 15 के बीच बीच नंबर निकला है, तो आप छोड़ दो फॉरएवर। कसम से कह रहा हूं, कोई इसके अंदर वो दो राय वाली बात नहीं है। नहीं तो 30 से 40 दिन के बाद फॉरएवर आपको छोड़ेगी, तो बुरा बहुत लगेगा तब। फिर आप फॉरएवर को बुरा बोल के जाओगे कि फॉरएवर अच्छी नहीं है। भाई फॉरएवर तो अच्छी है, यही प्लेटफॉर्म के साथ लोग लाखों रुपए कमा रहे हो, और आप अगर आप नहीं कमा रहे ना, और ये चीज की भी गारंटी है, जिनका नंबर 0 से 15 के बीच बीच निकला है ना, वो खासा पैसा नहीं कमा रहे होंगे, वो कोई खास पैसा नहीं कमा रहे फॉरएवर के अंदर, मेरे से लिखवा लो। राइट, अब बढ़ते हैं ये अगले नंबर की तरफ। अगर आपका नंबर 15 से लेकर 45 के बीच बीच निकला है, अगर आपका नंबर 15 से लेकर 45 मतलब 15 से लेकर 45 के बीच बीच निकला है, तो भी ना मैं सच्ची कह रहा हूं, आप ना आने वाले 2 महीनों के अंदर फॉरएवर छोड़ दोगे। आप आने वाले 2 महीनों के अंदर फॉरएवर छोड़ दोगे, सच्ची बता रहा हूं। बट एक चीज है कि आप इस बिजनेस के अंदर ना 15 से 20 हजार रुपए कमा रहे होगे। आप ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे होगे, बट आप 15 से लेकर 20, 25, 15, 20 हजार रुपए कमा रहे हो। वो भी कभी कभार किसी मंथ आ जाता होगा, किसी मंथ नहीं आता होगा। अगर आपका नंबर 15 से लेकर 45 के बीच में निकला है, तो वो सच्ची बता रहा हूं, 2 महीनों के बाद आप भी फॉरएवर छोड़ दोगे। 2 महीनों के बाद ना आप भी कहकर छोड़ दोगे, हमारे लिए फॉरएवर बनी ही नहीं है, हम नहीं कर सकते। आप तो भी छोड़ दोगे। कड़वी लग रही होगी बात, बट आज आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है। समझे बात को? बड़े लोगों का ये नंबर के अंदर तो बड़े लोग आते होंगे ना कि सर ये तो आपने क्या कह दिया, ये इस नंबर के अंदर तो हम भी आते हैं।
ठीक है जी, ये हरिओम हंस रहा है, शायद यही आता होगा ना, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जी जिनका नंबर 45 से लेकर 60 के बीच में निकला है, जिनका नंबर 45 से लेकर 60 के बीच में निकला है। आपको शायद अभी टाइम लग रहा होगा बनने के अंदर, शायद आपको लग रहा होगा ना कि हमारा यहाँ पर कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, आप शायद अपने आप पे डाउट कर रहे होगे। जिनका नंबर 45 से लेकर 60 के बीच में निकला है, मैं सच्ची कह रहा हूं, छोड़ना मत यार, छोड़ना मत फॉरएवर। आपको यहां पर पक्का पक्का कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, आपको यहां पर पक्का पक्का कुछ बनेगा। आप यहां पर पक्का मैनेजर बनोगे, 100% की गारंटी दे रहा हूं। अगर आपका नंबर 45 से लेकर 60 के बीच में निकला है और आप आने वाले सिर्फ 1 से 2 महीनों के अंदर 35 से लेकर 40 हजार की स्टेबल इनकम कमाने वाले हो जाओगे, गारंटी दे रहा हूं, ये चीज पक्का पक्का आपके साथ होगी। बस लगे रहना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। अगर आपका नंबर 45 से लेकर 60 के बीच में निकला है तो परफेक्ट है। यहां पर तो बड़े बंदे स्टैंड करते होंगे, 100% कह रहा हूँ, बहुत बंदे आते होंगे। छोड़ना मत यार, शायद दिक्कत आ सकती है, आपको चैलेंजेस फेस करने अभी मिल रहे होंगे और मिलते भी रहेंगे आगे, बट लगे रहना। 1% भी दिमाग के अंदर ये सोचना मत कि हमारा यहाँ पर कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, पक्का कहता हूँ आप बहुत ऊपर तक जाओगे। बस आप लगे रहना, किसी भी हाल में आप छोड़ना मत ये चीज को। और जो स्पेशल पर्सन कुछ होते हैं जिनका नंबर 60 से ऊपर ऊपर है, जिनका नंबर 60 से ऊपर ऊपर है, 60 से लेकर 80 के बीच ऑब्वियस है ना, 60 प्लस नंबर है, तैयारी खींच लो यार, आप मैनेजर बनने वाले। तैयारी खींच लो, आप आने वाले 2 महीनों के अंदर, 2 या हद 4 महीनों के अंदर आप अपना मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने वाले हो, मतलब आप 1 लाख से ऊपर इनकम जल्दी लेने वाले हो। तैयारी कर लो अपनी, बैंक अकाउंट को ना खाली करके रख लो, क्योंकि उसके अंदर 1-1 लाख के प्लस इनकम चेक आने वाले हैं, वो चीज की तैयारी कर लो अगर आपका नंबर 60 से ऊपर ऊपर है तो। राइट, मजा आया चीज को, पता लगा कि कहां पर स्टैंड करते हो आप, क्लियर हुई चीज, कहीं ना कहीं रियलाइज हो यार, थोड़ा बहुत तो आपको हुआ होगा कहीं ना कहीं, है ना, कि यार हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, वो चीज पता लगी अब कहीं ना कहीं। जरूरी थी ये चीज आप लोगों के लिए। और जो लोग, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, और जो जिनका नंबर 0 से 15 के बीच या 15 से 45 के बीच भी किसी किसी का नंबर है ना, तो आप अपने एक्शन के साथ सारी चीजों को चेंज कर सकते हो। आप अपने एक्शन के साथ सारी की सारी चीजों को चेंज कर सकते हो, कोई कोई अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर आप करना चाहो तो। अगर आप करना चाहो तो मैं आपको एक सिंपल चीज समझाऊं, सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल काम क्या है हर एक फील्ड के अंदर, अपने आप को समझाना, अपने आप को समझाना, अपने आप को कन्विंस करना कि यार उठ यार काम पे लगते हैं। ये सबसे मुश्किल टास्क है, सबसे मुश्किल टास्क ये है। और सच्चे बता रहा हूं, कई लोग ये चीज कर ही नहीं पाते, कई लोग अपने आप को ये टास्क, ये चीज, ये एक्टिविटी कर ही नहीं पाते, क्योंकि ना आप लोगों के अंदर ना 24 घंटे में से 22 घंटे पता क्या चलता है, आप अपने आप के लिए बुरा बोलते रहोगे। तू नहीं कर सकता यार, नहीं यार ओंकार तेरे से नहीं हो सकता, तू बहुत मतलब नहीं यार, ये कर सकता है बंदा बट तेरे से मुश्किल है मेरे हिसाब से होना, नहीं हो सकता। आप अपने आप के बारे में हर वक्त बुरा बोलते हो, ये छोड़ दो भाई। मैं सच्ची बता रहा हूं, आप अपने बारे में इतना बुरा बोलते हो ना, 24 घंटे में से 20 घंटे आप अपने बारे में बुरा बोलते हो। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, कड़वी लगती है बात, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं बोलते तो बता दो, नहीं बोलते तो बता दो। आप 24 घंटे में से 20 घंटे आप अपने आप के बारे में बुरा बोलते हो कि नहीं यार नहीं हो सकता यार, नहीं प्रथम सर ने तो कर लिया यार, हम नहीं कर सकते, नहीं कृष्ण सर ने, नितिक्षा मैम ने तो कर लिया, ये तो कमा रहे हैं, नहीं यार हम नहीं कर सकते चीज, अनिकेत सर ने तो कर लिया, नहीं यार मुश्किल है मेरे लिए करना। आप अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हो, तभी आप यहाँ पर नहीं हो, तभी आप मैनेजर नहीं हो। एक स्टोरी के साथ आपको ये चीज रिलेट करवाता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर लूंगा। एक ना ऑफिस था, ऑफिस, जो जॉब का ऑफिस होता है, एक कंपनी का ऑफिस था कहीं ना कहीं, है ना। तो वहां पर ना 10 से 15 एम्प्लॉयज बैठे थे, और ना बॉस आया भागता भागता। बॉस ने आकर ना अपने एम्प्लॉयज को एक चीज बोली, कहते सभी लोग सुनो कि आपकी ग्रोथ के अंदर ना एक बंदा ना एक रीजन बना हुआ था, आपकी ग्रोथ के अंदर ना एक बंदा कारण बना हुआ था, आज उसकी डेथ हो चुकी है, आज उस बंदे की मौत हो चुकी है। जो जो एक बंदा आपकी सबकी एक मतलब कहीं ग्रोथ के अंदर रीजन बना हुआ था, क्या आप उस पर्सन को देखना चाहोगे, क्या आप उस पर्सन को देखना चाहोगे? सभी लोगों ने बोला हाँ जी सर देखना चाहेंगे। कहते देख लोगे? कहते सर हाँ देख लेंगे। उसमें से एक लड़की थी, कहती नहीं सर मेरे से मरा हुआ बंदा देखा नहीं जाएगा। ठीक है, वो लड़की और ही कहीं लेगी ना ये चीज को ना, कहती नहीं सर मैं किसी बंदे को, मरे हुए बंदे को देख नहीं सकती। कहता देख लो, ये आपकी मर्जी है, अगर कोई बंदा देखना चाहेगा तो भी ठीक है, अगर नहीं देखना चाहते तो भी ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। कहते नहीं नहीं सर हम देखना चाहेंगे कि ऐसा साला कौन सा बंदा जो हमारी ग्रोथ के पीछे कारण बना हुआ है। वो उसका बॉस कहता है चलो आप सभी लोग ने ऐसा करो कि आप ना एक लाइन बनाकर ना मेरे कैबिन में आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा बंदा है। तो सभी लोगों ने लाइन बनाकर वो बॉस के कैबिन में चले गए जी। तो वहां पे ना कैफीन पड़ा था, कैफीन, कैफीन समझते हो क्या होता है? मतलब जो जो बंदा मर जाता है उसको जो वो डालते हैं ना वो बक्से के अंदर, वो बक्सा पड़ा था, मतलब कैफीन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मेरे को तो ये पता लगा था ना, कैफीन ही होता है आई थिंक सो ना। तो वो पड़ा था वहां पे, है ना।
तो बॉस कहता है कि सभी लोगों ने एक साथ नहीं देखना, एक एक करके आना, लाइन लगा लो, एक एक करके आना। तो वहां पर एक बंदा सियाना था, कहता सर पहले मैं देखना चाहूंगा, ठीक है, उसको लाया गया, तू आ जा पहले, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनना सारी चीजों को, यहाँ पर देखो सभी लोग। तो उसको लाया गया आगे जी। तो जैसे ही वो बॉस ने बक्सा उठाया ना, मतलब बॉस ने वो ऊपर वाला ढक्कन था खोला, ठीक है, तो वैसे ही जैसे ही वो खोला ना, तो उसके अंदर ना एक मिरर पड़ा था। उसके अंदर क्या था, एक मिरर मिरर पड़ा था। बंदे ने जैसे ही देखा, चुप करके साइड पे खड़ा हो गया। फिर नेक्स्ट बंदे की बारी है, फिर उसने देखा, फिर चुप करके साइड पे खड़े हो गए। एक एक करके 15 के 15 एम्प्लॉयज ने वो चीज को देखा और साइड पे खड़े हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, आप अपनी ग्रोथ के अंदर खुद रीजन हो। सच्ची बता रहा हूं, अगर आपको कोई काम करने से रोक रहा है ना, तो वो आप खुद दो। ये पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, फ्रेंड्स नेगेटिव कर रहे हैं, सारे बहाने हैं भाई। आपको क्या लगता है मेरे को मना नहीं किए थे? भाई मेरे एग्जाम थे, जिस मंथ मेरा मैनेजर हुआ है, एग्जाम थे वो, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम थे। करने वाले तो भी कर देते हैं यार, मैंने किया नहीं है मैनेजर, एग्जाम वाले महीने के अंदर मैनेजर हो गया यार। मैं भी तो बहाना लगा सकता था, पता सर को नहीं सर इस मंथ तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता कि मेरा एग्जाम है। हो सकती थी ये चीज भी, बट मैंने करी क्योंकि वाई क्लियर थी, करना क्यों है, टाइम बहुत हो चुका था, अब और वेट नहीं किया जा सकता था, पैसा कमाना था जल्दी। लग रहा होगा ना कि 20 साल की एज है सर, क्या बात कर रहे हो, जल्दी जल्दी की बातें कर रहे हो भाई। जल्दी होना है, सिंपल सी बात है। आपकी वो थिंकिंग है कि हमने 40 साल की एज के अंदर रिटायर होना है, बट मेरी तो 25 साल की एज है, वही सिंपल सी बात है। मैंने तो 25-30 साल की एज के अंदर रिटायर होना है। मैंने इतनी टीम खड़ी करनी है अपने नीचे कि 25 से लेकर 30 साल की एज के अंदर मेरे को मेहनत ना करनी पड़े। मैं बहुत आलसी बन रहा हूँ, सिंपल सी बात है। और अभी मैं आलस नहीं मार सकता, मैं 25 से लेकर 30 साल की एज के अंदर आलस मार लूंगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, फिर भी मेरे अकाउंट के अंदर 5 लाख आ रहा हो। समझ रहे हो बात को? तो अगर आपको कोई ग्रोथ करने को यहाँ पर रोका हो ना, तो वो आप खुद दो, सिंपल सी बात है। राइट? तो समझाओ अपने मन को जैसे भी करके, आप अपने ऊपर तक लेकर जाने वाली भी आप हो, तो डाउनफॉल लेकर आने वाले भी आप हो। हर एक चीज की जिम्मेदारी आप खुद हो, सिंपल सी बात है, ये आपका बिजनेस है। आपको यहाँ पर अगर कोई और बंदा नहीं करेगा कि यहाँ पर क्या करना है, हर एक चीज आप लोगों ने खुद करनी है, सिंपल सी बात है। राइट? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अपन करेंगे माइंडसेट के क्लियर, ज्यादा टाइम में इस चीज पे वेस्ट नहीं करूंगा। तो दिस इज योर बिजनेस या ट्रीट इज लाइक ए बिजनेस। ये आपका बिजनेस है, यहाँ पर ना आपकी अपलाइन का बिजनेस है ना आपकी डाउनलाइन का बिजनेस है, ये आपका खुद का बिजनेस है। आपको खुद बिल्ड करना है, सिंपल सी बात है। आपकी अपलाइन को आप थैंक यू करो इस मीटिंग के बाद कि आपको वो इस बिजनेस के अंदर ले आई, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। आगे आपका बढ़ना है, आपने आगे बढ़ना है। एंड बड़े लोग ना रिजल्ट से बड़ा अटैच होते हैं, कि अगर किसी बंदे ने हाँ भर दिया तो फुल मोटिवेशन के साथ काम पे लग गया, अगर किसी बंदे ने ना कर दिया तो 3 दिन गायब हो गए, सर नहीं है उस बंदे ने तो मेरे को नाम बोल दिया। अगर ये एटीट्यूड रखोगे ना, कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो अपने आप को रिजल्ट से डिटैच कर लो प्रॉपर वे से, सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, अपने आप को इनहेंस करने में, अपनी स्किल्स को ऊपर लेकर जाने में। एंड इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर देयर आर जीरो फेलियर्स, इधर क्विटर एंड विनर। यहां पर कोई भी आपको फेल तो आप हो ही नहीं सकते, या तो आप छोड़ोगे इस फील्ड को या आप जीतोगे, दो ही ऑप्शन आपके पास। आप कभी फेल नहीं हो सकते। आपने कभी भी किसी का एक्सपीरियंस सुना होगा, कभी किसी बंदे ने आपको यहां पर आकर कहा कि हमारे से नेटवर्क मार्केटिंग चली नहीं, हम फेल हो गए? कोई बंदा यहां पर फेल नहीं होता। इस फील्ड का सिंपल सा रूल है, जो बंदा यहाँ पर खड़ेगा वो बंदा बनेगा, सिंपल सा रूल है। आज मेरे को चाहे मैनेजर बनते बनते 2 साल लग गए, अगर मैं वहां पर खड़ा ही नहीं रहता, मैं छोड़ जाता, तो मैं क्यों बनता? समझ रहे हो बात को? तो इस बिजनेस का सिंपल सा रूल है, जो बंदा खड़ेगा वो बंदा डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। एंड नेवर थिंक स्मॉल, योर रिजल्ट आर बेस्ड ऑन थिंकिंग। जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी अपने बारे में कभी छोटा मत सोचो यार। आपके अंदर एक ऐसी पावर है कि आप अपने आप खुद को भी आपको पता नहीं वो क्या पावर है। एंड जो आप सोचोगे आप वो पा सकते हो। मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूँ, इंसान जो सोचता है ना वो इंसान कर सकता है। अगर आप सोचोगे हम नहीं कर सकते तो आप कभी नहीं कर सकते, अगर आप सोचोगे हम कर सकते हैं, डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। एंड नो विल कम। आपको यहाँ पर कोई सेव करने के लिए नहीं आएगा, कोई आपको यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आएगा। हाँ, आपकी अपनी बैठी आपको साथ देने के लिए, हर चीज को लेने के लिए, बट ये लड़ाई आपकी खुद की है यार। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर पहुंचोगे, सिंपल सी बात है। मेरे को मेरी अपलाइन ने सिर्फ रास्ता दिखाया था, वहां पर मेहनत मैंने करी। अब एक चीज सोचो कि मैनेजर कम क्यों होते हैं, एएस सुपरवाइजर इतने ज्यादा होते हैं, मैनेजर कम क्यों होते हैं? हमेशा हर एक फील्ड के अंदर जो टॉप पे बैठे होते हैं वो लोग कम क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत करी है, उनको पता था कि हमने वो चीज को अचीव करना है। 2 सीसी करते हुए सपने आपने देखे थे, आपको किसी ने दिखाए नहीं थे, आपने खुद वो सपने देखे थे, तभी आप यहाँ पर बैठे हो, सिंपल सी बात है। अगर वो लाइफ को चूज किया तो पूरे करो ना सपने, डर किस चीज से रहे हो? अगर आपने वो सपने खुद चूज करेंगे, हमने वो चीज पानी तभी आपने 2 सीसी करी, तो आप डर क्यों किस चीज से रहे हो? एंड कीप वर्किंग ऑन रेशियो यार, देयर आर एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। कई लोग यहाँ पर ना सोचते हैं कि हमने सर 10 लोगों को प्लान दिखाया, 20 लोगों को प्लान दिखाया, हमसे कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। भाई नहीं कन्वर्ट होगा, आपको रेशियो को समझना पड़ेगा। 10 में से 1 बंदा ही आता है, आपको वो चीज को देखना पड़ेगा। आज मेरे पापा की रेडीमेड की शॉप है, वो मेरे पापा की रेडीमेड की शॉप के आगे गली से 100 से 200 लोग रोज के निकलते हैं, बट 100 से 200 लोग थोड़ा ना कपड़े लेकर जाते हैं।
उनमें से कुछ लोग दुकान पे आते हैं, कुछ देखकर चले जाते हैं, कुछ कहते हैं महंगी है, कुछ लेकर तो वो वही 20-30 जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज को आपको भी समझना पड़ेगा, हर एक पार्ट के अंदर, हर एक लाइफ के पार्ट के अंदर ये रेशियो होती है, सिंपल सी बात है। चाहे वो जॉब की ले लो, हर एक फील्ड की रेशियो होती है, तो ये रेशियो को आपको भी समझना पड़ेगा। एंड ये 3 रूल्स ऑफ सक्सेस, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस, कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हर चीज आसानी से नहीं मिलती, हर चीज जल्दी नहीं मिलती। पेशेंस रखो यार, कोई चक्कर वाली बात नहीं। मेरे को भी 2 साल लगे मैनेजर बनते बनते, ऐसे नहीं बना। बड़े लोग जो नए नए यहाँ पर आते हैं ना, वो ये सोचते हैं सर हमें 10 दिन के अंदर हर चीज मिल जाए, 15 दिन के अंदर मिल जाए। नहीं मिलेगी भाई 10-15 दिन के अंदर। एक डिग्री होने में 3 साल लगते हैं। मेरी बीकॉम हुई है, मुझे 3 साल लगे हैं बीकॉम करते करते। और बिजनेस के अंदर अपन कहते हैं कि अपन को लाखों की इनकम 2 महीनों के अंदर आनी स्टार्ट हो जाए, 3 महीनों के अंदर आनी स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा, सिंपल सा रूल है। एंड परसिस्टेंस, अटलता, एक गरारी होनी जरूरी है। परसेवरेंस, दृढ़ता, कि मतलब एक आपके अंदर वो चीज की गरारी होनी जरूरी है, कि आपको एक वो होना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर वो जुलाई मंथ के अंदर मेरे अंदर वो गरारी थी, तभी मैं मैनेजर बना। मेरे एग्जाम थे, मेरे को कितनी चीजों ने रोका, फिर भी मैं मैनेजर बना। उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज थी कि मेरे अंदर वो दृढ़ता थी, मेरे अंदर वो एक वो था कि यार जो मर्जी ने मैंने बनना है। फिर जब आपके अंदर वो दृढ़ता होती है ना, भगवान भी आपका साथ देता है। सच्ची कह रहा हूँ, इतनी ऐसी ऐसी सीसी डाली है जिसका बिलीव नहीं था कि ये कभी डल भी पाएगी। एंड मैं आप सभी लोगों को एक चीज कहूंगा, अगर आप लोगों को दिक्कतें आ रही है ना, कुछ भी हो रहा है, हैव अ विजन ऑफ एटलीस्ट 24 मंथ। ये 24 मंथ का विजन रखो यार, एक कंप्लीट कमिटमेंट। अपने आप को पूरा वो कर दो कि ये 24 मंथ हमने फॉरएवर को देने, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये 2 साल हमने फॉरएवर को एक कंप्लीट कमिटमेंट के साथ देने। सिंपल सी बात है भाई। अगर मैं आज मैनेजर बना हूं ना, मैंने हर एक शादी, हर एक फंक्शन, हर एक बर्थडे पार्टी, सारी 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 की सारी त्यागी है यार, सेक्रीफाइस किया है, तभी आज यहाँ पर बैठा हूं। और अपन क्या करते हैं, सर वो फलाना फलाना अंकल के आगे, अंकल की उनकी शादी है जी, हम तो यार 2 दिन काम नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ा ना बन जाता है मैनेजर यार, ऐसे थोड़ा ना चीजें मिलती है। तो ये चीज को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड एट दी लास्ट, काम चलते नहीं जी, चलाने पड़ते हैं। कभी भी काम आपका चलेगा नहीं, आपको चलाना खुद का पड़ेगा। आपको खुद देखना पड़ेगा हमने कहां तक जाना है। एंड एक एक्सपर्ट एडवाइस मैं सभी लोगों को देना चाहूंगा। जब दुनिया के एक अमीर एफबीओ से पूछा गया ना कि आपकी सक्सेस होने का क्या सीक्रेट है, उसने एक ही चीज बोली कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं रोज के डेली बेसिस पे 10 लोगों से बातचीत करता था, 10 लोगों के प्लान दिखाता था। तो एंड जितनी ट्रेनिंग मेरे को मिलती थी मैं लगाता था, तभी आज मैं सक्सेसफुल बैठा हूं। समझे बात को? जब दुनिया के सबसे अमीर फॉरएवर के बिजनेस ओनर से ये चीज पूछी गई ना कि आपका सबसे सक्सेस होने का क्या राज है, उसने ये चीज बोली कि मैं रोज के 10 लोगों को प्लान दिखाता था। 10 पर्सन अ डे, रोज के पर्सन को प्लान दिखाता 10 लोगों को, तभी आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो ये चीज आपको भी सीखनी पड़ेगी। अगर आप रोज के 10 लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको कोई भी ताकत इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता। पक्की गारंटी दे रहा हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा, सिंपल सी बात है। एंड जुलाई आप सभी लोगों को पता है, स्टेटस के अंदर सभी लोगों ने देख रहा होगा, 31 डेज 744 आवर्स 44,000 मिनट्स 2.68 मिलियन सेकेंड। मेक देम काउंट यार। ये एक एक सेकंड आप लोगों ने काउंट करना है। सच्ची बता रहा हूँ, ये एक एक सेकंड आप लोगों ने काम करना है, तभी आप मैनेजर बन पाओगे। ये जुलाई मंथ सबसे बेस्ट मंथ है, मेरा सबसे फेवरेट मंथ है, क्योंकि मेरा इस मंथ मैनेजर हुआ था। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है मंथ। एंड सच्ची बता रहा हूँ, आप में से बैठा बैठा यहाँ पर एक एक बंदा वो चीज को अचीव कर सकता है। बस वही है गरारी, जिसके अंदर वो दृढ़ता आ गई ना, मचा देगा वो बंदा, मचा। बस आपको वो लेकर आनी पड़ेगी। मजा आया? मजा आया? वाइंड अप कर दें, बस खत्म कर दें, कर दें खत्म, कि चले आगे अगले स्टेप की तरफ चले। आई नो थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से सबको मजा आया। चलो अब कैमरा ऑन कर लो, सभी के सभी लोग, एक सिंगल सिंगल पर्सन के कैमरा होना चाहिए। अब जो लीडर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ ना, आपको सुनकर मजा आ जाएगा। एंड जो उसके बाद के जो और लीडर हैं, वो तो और भी नेक्स्ट लेवल है। कि मतलब जो अगले 2 लीडर्स आने वाले हैं ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरी टीम के सबसे बेस्ट लीडर हैं। मतलब ये मेरी टीम के अंदर वो कह रहे हैं ना, मचाने वाला काम ये दो दो लीडर्स करते हैं, सिंपल सी बात है। तो जो जो लोग कैमरा ऑन करके सुनेंगे, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये 20 से 25 30 मिनट, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट सेशन और चलेगा। बट आई कैन गारंटी यू डैट ये 20 से 25 मिनट जो लोग भी अच्छी ढंग से अटेंड कर लेंगे ना, मजा बहुत आने वाला है। कैमरा नहीं यार, कैमरा जब तक आप ऑन नहीं करोगे मैं उनको इन्वाइट नहीं कर सकता, रियली सॉरी। एक एक सिंगल सिंगल पर्सन के कैमरा ऑन होना चाहिए, फिर ही मजा आएगा। सिंगल सिंगल पर्सन जो भी यहाँ पर बैठे हैं, अनिल, कन्हैया, विकास, जो भी यहाँ पर बैठे, एक सिंगल सिंगल पर्सन के यार, इतने जबरदस्त लेवल के लीडर को मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। अब आप कैमरा जैसी चीज को ऑन नहीं कर सकते यार, बड़ी बुरी बात है। चलो ठीक है, अपने इनवाइट करते हैं मेरी टीम के सबसे बेस्ट लीडर को आप सभी लोग के बीच। आंचल टरेजा आज सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, एंड आपको बताएंगे प्रॉपर वे से कि कैसे, मतलब उनकी क्या जर्नी रही, कैसे आज वो यहाँ पर बैठे हैं, क्या उनके सक्सेस के प्रिंसिपल्स रहे बेसिकली, कि कैसे कैसे सारी चीजों को लेकर वो यहाँ तक पहुंचे। तो मैं आंचल मैम को बीच में लेना चाहूंगा। एंड आई होप आंचल आपको मेरी आवाज आ रही होगी।
Very good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग मैम, ओवर टू यू मैम। आप दो भी 10-15 मिनट आपने दे रहे हैं, प्रॉपर वैसे बताओ कि जैसे आपकी जर्नी रही, कैसे आप यहाँ तक पहुंच पाए, सारी चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं बिल्कुल सही 10 मिनट बिल्कुल के बाद बिल्कुल में। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा सेशन होस्ट किया, बहुत सारी चीजें सिखाई, बताई, एक विजन दिखाया कि ऑब्वियसली कि खुद के ऊपर बिलीव करो, चीजें करो, तभी सब कुछ बनेगा। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट एंड सेफ। सबसे पहले मैं अपने आप से स्टार्ट करती हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ। माय नेम इज आंचल, बेसिकली आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, बाय प्रोफेशन मैं एक स्टूडेंट हूँ। जब मैंने ये बिजनेस देखा था, मैं ग्रेजुएशन का 2nd ईयर कर रही थी, मैं बीकॉम की स्टडी कर रही थी। स्टडी करने के साथ साथ मैं ना एक दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम पहली बार लाइफ में आया था इतनी छोटी उम्र में कि चल ट्राई करके देखते कुछ बन तो जाएगा। जैसे ही मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए स्क्रॉल करना शुरू किया, मेरे को ना खुशी पंजाबन के पेज पे एक वर्क फ्रॉम होम की एडवर्टीजमेंट दिखी थी, जो कि प्रमोशन चलवाई गई थी मेरी ग्रेट अपलाइन अनिकेत उत्तरेजा ने। मैंने फर्स्ट डे फॉर्म फिल किया, सर का कॉल आया, मैंने न्यू पर्सन लगाया, मैं कंप्लीटली अननोन थी, बिजनेस का बी भी नहीं आता था मेरे को। मैंने चीजें देखी और सोचा कि अगर ये सब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बट ऑब्वियसली एक स्टूडेंट थी, कुछ आता नहीं था, स्ट्रेंजर थी, ट्रस्ट इशू भी होता है, हम में से बहुत सारे पर्सन को हुआ होगा। मैंने उस सेशन में हर एक चीज फॉलो की जो हमें लीडर्स ने बताई थी। सबसे पहले मैंने उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चूज किया। पहले दिन से ना मेरा और मेरी अपलाइन के साथ ना एक ब्रदर सिस्टर वाला बॉन्ड बनना शुरू किया, क्योंकि लाइफ में यार जब आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है ना, जब वो आपकी सक्सेस के लिए आपको सिखा रहा होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस, मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, मेरी अपलाइन चंडीगढ़ में रहती है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। स्टार्ट किया, डर लग रहा था, बट ये था कि यार करके देखती हूँ, होने को तो कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली पाने को बहुत कुछ है। 2cc लेवल जैसे तैसे रिटेनमेंट के थ्रू डन किया, बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते गए, चीजें सीखती गई। जैसे ही 2cc डन किया, स्टार्टिंग में काम चलना शुरू हुआ, डिफिकल्टी आनी शुरू हुई। फिर मैंने पेड लीड्स लेना शुरू किया, और पेड लीड से ना एज सच कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऐसे बैठे होंगे जो पुराने भी होंगे, और बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो नए भी होंगे, जिनके मन में मेनली ये डर है कि यार काम कैसे चलेगा, या पैसा कैसे आएगा, यार जिससे उधारी लिया है उसको देना भी तो है, राइट। तो मैंने क्या किया, पेड लीड्स लेना शुरू किया, नहीं रिजल्ट्स आए, ऑब्वियस सी बात थी, नहीं थी, कुछ आता नहीं था। सबसे पहले तो लर्निंग पे मेजर फोकस किया, सारी चीजें सीखी समझी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने खुद के तरीके इन्वेंट करने शुरू किए। पहला तो मैंने नोन टू नोन जाना शुरू किया, पोस्टर प्रमोटिंग करना शुरू किया, ओवरलेक्स पे लीड्स चलानी शुरू। बहुत सारे पर्सन यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जो लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं, जिनको लिंक्डइन से काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, पर मेरे को नहीं आता था। मैंने 6 महीने पेड लीड्स पे काम किया, कहीं ना कहीं कन्वर्जन आ रहा था, पर उस लेवल का कन्वर्जन नहीं था जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। मेहनत कर रही थी, एक पॉइंट तो ऐसा भी आया था कि पापा ने कह दिया था कि यार ये काम वाम नहीं चलते होते, छोड़ दे। बट जैसे ही दिसंबर आया, मेरी टीम बननी शुरू हुई। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा फर्स्ट सेट था 8000 रुपीज का। घर वालों को धीरे धीरे ट्रस्ट होना शुरू हुआ कि हाँ यार कुछ तो कर रही है, बट करने देते हैं। फिर स्लोली स्लोली फेब्रुअरी में सुपरवाइजर लेवल डन किया, तब समझ आया यार पैसा तो आता है, पर पैसे के लिए काम करना पड़ता है। हम में से बहुत सारे पर्सन को ना मेनली प्रॉब्लम ये आती है, या तो टीम रिटेनमेंट नहीं होता, या तो डायरेक्ट वर्क। मैं आज आपको डायरेक्ट मन का एक बेसिक मूल मंत्र, जिसको हम कहते हैं, जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है और बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। हमने क्या करना है, हमने पोस्टर भी प्रमोट कराना है, हमने पेड लीड्स भी लेनी है, हमने डेली बेसिस पे अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करना है। आज ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे सिर्फ 4 पोस्ट डाल रहे हो, कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। मैं होती तो मैं भी नहीं करती। आपने अपने इंस्टाग्राम को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि सामने वाला देख के बोले वाह यार क्या कर रही है इतनी छोटी उम्र में, कुछ तो कर रही है, मेरे को भी पूछना चाहिए, राइट। डेली बेसिस पे अपने इंस्टाग्राम को एक्टिव करो, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना शुरू करो। हमारी इतनी वंडरफुल ट्रेनिंग्स होती हैं, सुबह मॉर्निंग सेशंस हो रहे हैं, उसका पोस्टर प्रमोट करो, स्टोरीज डालो। शाम को 7 बजे नोवर्स ट्रेनिंग्स होती हैं, एस ट्रेनिंग्स होती हैं, आप खुद भी सेशन लगाओ, क्योंकि जब आपकी टीम बनेगी तो आपको उनको सिखाने के लिए भी तो चीजें होनी चाहिए। व्हेन यू डेवलप योरसेल्फ, देन आप अपनी टीम को भी सिखा पाओगे, राइट। आपने क्या करना है, ये रेशियो का बिजनेस है। देखो, आप सोचोगे आप 4 कॉल कर रहे हो, मेरा बंदा नहीं बैठ रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, नहीं चलेगा।
आपने क्या करना है, मंथली टारगेट बनाना है, ठीक है। फॉर सपोज आपका नया मंथ शुरू हो गया, आज 1 तारीख है, कल से हमारे न्यू पर्सन शुरू हो गए, आपने वीकली टारगेट्स लेने कि आपने 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपने 3 नोवेल्स बनाने। 3 नहीं बनते, मैं मान गई, एक तो बनेगा, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम आपने ये टारगेट अपनी टीम में बनाने। मैटर नहीं करता आपकी कितने लोगों की टीम है, आपके पास 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, आपने क्या करना है, अपने साथ साथ उस पर्टिकुलर पर्सन का भी टारगेट बनाना है कि बहन या भाई, तूने 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक इतने बंदे इन्वाइट करने। ऑब्वियसली जब आप खुद बनोगे, आपको पता है आपकी टीम आपको फॉलो कब करती है, जब आप खुद एक लीडर बन के आगे आओगे। जो चीज आप खुद का, आज आप नॉर्मली अपनी टीम को फोन करो, कह दो भाई बंदे बिठा ले, मैम बंदे बिठा लो, वो नहीं बिठाएंगे, आप खुद ही नहीं बिठा रहे। बट जब आप काम करना शुरू करोगे, जब आप अपना डायरेक्ट वर्क शुरू करोगे 1 तारीख से, वो डेफिनेटली आके आपसे पूछेंगे मैम आप क्या काम करते हो, आप कैसे अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, हमें भी सिखाओ, ये चीज मेरे साथ हुई है पर्सनली। आपने क्या करना है, अपने और अपनी टीम के टारगेट लेने हैं, डेली बेसिस पे 20 कॉल्स करनी है, हर वो तरीका यूज करना है डायरेक्ट वर्क के लिए। अगर आप सोच रहे हो आप सिर्फ पेड लीड लेके काम कर लोगे, नहीं हो पाएगा। आपने पेड लीड्स भी लेनी है, प्लस आपने ऑर्गेनिक लीड्स भी निकालनी है। ऑर्गेनिक लीड्स का मैं आपको एक बेसिक तरीका बता सकती हूँ जो सबसे इजी है, जो यूज पर्सनली मैं बहुत यूज करती हूँ। हम सबके पास ना वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, हर किसी के पास है। जो पर्सन आपके साथ काम नहीं कर रहा या अभी नहीं करना चाहता, आप उससे प्रमोट करा लो। यार दिन की 5 लीड्स भी आ रही हैं तो कोई बुरी तो नहीं है। और एक और बात, आपको पता है वो जो लीड्स आती है ना, वो बहुत अच्छी लीड्स होती हैं, बिकॉज मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल ऐसे ही किया था। पहला, तो वो लीड आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगी। दूसरा, ट्रस्ट इशू नहीं होता है। तीसरा, कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा है। और चौथा और सबसे बेस्ट पार्ट इज, जब वो बंदा आपका नोवस बन जाता है ना, आपने अपनी जो भी आपकी मैनेजर अपलाइन है, सुपरवाइजर अपलाइन है, असिस्टेंट मैनेजर अपलाइन है, आपने अपनी अपलाइन के साथ उनको कनेक्ट कराना है। प्लस आपने पहले दिन से ही ना उनके साथ एक बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड इन द सेंस कि आपने उसको विजन दिखाना है। आज शायद मेरी अपलाइन ने मुझे ऐसा विजन दिखाया, इसलिए आज मैं आज बैठी हूँ और आप सबको भी गाइड कर पा रही हूँ। आपने उसके साथ एक बॉन्ड बनाना है, उसको सिखाना है कि यार तू कर सकता है या तू कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो तू क्यों नहीं कर सकता। एंड थर्ड इज बिलीव इन योरसेल्फ। फर्क नहीं पड़ता 4 लोग क्या बोलते हैं, ये काम नहीं चलते, कुछ बन नहीं रहा है, काम चलाने वाले भी आप ही हो। 2 CC भी तो आपने ही की है। क्यों किए? क्योंकि सपने दिखाए हैं। सपने पूरे करो ना। डिफिकल्टी सबको आती है, मेरे को भी आ रही है, आपको भी आ रही है, पर आप में और मेरे में एक चीज बहुत कॉमन है, कुछ करके दिखाने का सपना। जब आप डायरेक्ट वर्क पे फोकस करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी अपनी टीम आपको फॉलो करना शुरू करेगी। प्लस आप में ना एक ग्रेटफुल चीज ये होनी चाहिए, जो तरीका आप यूज कर रहे हो आपने अपनी टीम में शेयर करना है। या कोई भी पर्सन आपसे आके पूछता है कि हे आई वांट योर हेल्प, आपने उनकी हेल्प करनी कि मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ तो आप भी इस तरीके से काम करो। एंड सेकेंडली, मंथली बेसिस पे टारगेट्स लो। पहले तो जो आपने, जैसे ओमकार सर ने हमें बताया कि हमने गोल्स बनाने हैं, गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपने पूरे मंथ का टारगेट लिखना है अपने नाम के साथ साथ, आपकी टीम के साथ साथ। हमने मॉर्निंग मीटिंग मिस नहीं करनी। सेकेंडली, टारगेट बनाना है। थर्डली, टीम का भी बनाना है। मेरे से लिखा लो आज आप। अगर आपने 1 महीना जिस तरीके से मैं काम करती हूँ आपने उस तरीके से कर लिया, आप पर्सनली मेरे को मैसेज करके बोलोगे कि मैम योर वर्क लिटरली हेल्प मी अलॉट। फर्क सिर्फ इतना है, मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, आप आज कर रहे हो। आप OLX पे लीड, अगर कोई ऐसा है जिसको पेड लीड वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको रिजल्ट नहीं आता, आप OLX पे ऐड डाल दो। फॉर सपोज कि मेरे पास ये फोन है, आई वांट टू सेल दिस फोन। बहुत सारे लोगों के ना आपको क्वेरीज आएंगी, आपने ना व्हाट्सएप नंबर सेव करवाना है उनको, और आपने वर्क फ्रॉम होम स्टेटस और स्टोरी डालनी है। तो सामने वाला आपसे आके सामने से पूछेगा कि यार आप क्या काम करते हो। हम सारे अपना फोन, तो बिजनेस भी बढ़ जाएगा, राइट।
बस इन तरीकों पे काम करो। बाकी दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओंकार सर, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, आगे का सेशन आप होस्ट कीजिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बस मैं ही होस्ट हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग। थैंक यू। बहुत मजा आया, मैंने पर्सनली सुना मैम को ना, एंड आई होप आपको भी हर चीज सुनने को मजा आया होगा ना। चलो, अब देखा आपने, सारी चीज देख ली ना, सुन ली, मजा आया होगा ना। चलो जी, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब बुलाते हैं जी एक और नेक्स्ट लेवल के लीडर को। मैं पक्का कहता हूँ जो सर आज आप सभी लोगों के लिए कंटेंट लेकर आए ना, नेक्स्ट लेवल होने वाला है। बट वही है कि फायदा वही वो लोग उठाएंगे जो ध्यान से सुनेंगे एंड कैमरा को ऑन करके बैठेंगे। यार मैं एक चीज मानता हूँ, जो लोग ये कैमरा बंद करके बैठे ना, हमें क्या पता क्या कर रहे हो आप। चाहे आप शायद खाना खा रहे हो, चाहे आप सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ रखा है आप लोगों ने, चाहे आप अपनी फैमिली के बीच में बातें कर रहे हो, क्या पता सीरियस नहीं हो काम को लेकर। कर दे, बंद कर देते हैं, अभी अभी छोड़ देते हैं सेशन को, बंद करते हैं, सर को नहीं बुलाते आगे। बहुत कम लोगों के कैमरा होना है यार, 100 पार्टिसिपेंट्स अपने साथ कनेक्टेड है, और कैमरा सिर्फ 25 से लेकर 40-50 लोगों के सिर्फ फोन है। बड़ी बुरी बात है यार। अगर सच में कह रहा हूं, अगर सच में सीरियस हो ना, सिर्फ 10 से 15 मिनट सर आपके लेने वाले हैं। बट आई कैन गारंटी यू दैट, अनिकेत सर चाहे आपको गारंटी दे चाहे ना दे, बट मैं आपको दे रहा हूं, मुझे इतना बिलीव है उस पर्सन पे कि आपको 10-15 मिनट के अंदर एक ऐसी क्लैरिटी करके जाएगा ना फॉरएवर के बारे में, दिमाग हिल जाएगा। सच में ऐसा भी कुछ होता होता है। एक जबरदस्त लेवल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार मजे वाली बात है, अगर आप कैमरा बंद करके मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो जल्दी जल्दी सिर्फ 1 मिनट के अंदर सभी लोगों के एक एक सिंगल सिंगल पर्सन के कैमरा ऑन होना चाहिए, जो भी यहाँ पर बैठे हैं। और जो लीडर्स बैठे हैं यार, आपके लिए तो बड़ी गलत बात है कि आप कैमरा बंद करके बैठे हो, बड़ी बुरी बात है आप लोगों के लिए। चलो जी, ठीक है। तो अपन आप सभी लोगों के बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी को इनवाइट करते हैं जिन्होंने मेरे साथ डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट किया था। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तभी साथ के साथ वो आए थे ना, सिर्फ 2-3 महीनों का गैप था हम और अनिकेत सर और मेरे बीच, है ना। बट इतने जबरदस्त लेवल के लीडर हैं, आज असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। जिस मंथ मेरा मैनेजर हुआ था उसके सिर्फ 1 से 2 महीने पहले सर ने अपना असिस्टेंट मैनेजर अचीव किया था ना। आज हर महीने की 35 से लेकर 40 हजार की कंसिस्टेंट इनकम हर महीने अर्न कर रहे हैं। एंड आपको मैं सिर्फ सीधा सर को हैंड ओवर करता हूँ, आपको हर चीज वो बताएंगे कि कैसे कैसे सर आप यहाँ तक पहुंचे, सारी चीजों को लेकर कैसे आगे बढ़े, ठीक है। तो आई होप सर आपको मेरी आवाज आ रही होगी। बिल्कुल सर, मेरी ऑडियो वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर है। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओवर टू यू सर, ओके। आप करो ओके आगे। जी, थैंक यू सो मच। तो आई होप अभी तक आप सबने ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेशन आपने लगा लिया है ना। मैंने नोट किया था 9:10 में हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ था और 10:10 हो चुके हैं। 1 घंटा बड़े प्यार से आप यहाँ पर बैठे रहे हो। और आई थिंक जितना मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 99% पर्सन यहाँ पे बने भी हुए हैं। कोई 1-2% ने जो लीव किया वो उनका भी नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो चीजें भी आपको बताने वाला हूं ना, अभी तक आपने क्या समझा है? बेसिक समझा है यार। जो क्या था कि आपने अपने एक माइंडसेट बनाया कि क्या, क्यों यहाँ पर हमने काम करना है, फॉरएवर क्या है, फॉरएवर की पावर क्या थी। आज ओंकार सर ने बहुत अच्छी बातें आपको शेयर करी, आपको ग्रोथ के बारे में बताया। बट अब आपको मैं ना लास्ट जो होता है ना क्लोज करने वाली बात, जैसे हर चीज एक टाइम पर क्लोज होती है, चाहे सेल्स हो वो जाके क्लोज होती है। तो आज ये सेशन को जो क्लोज करने वाली बातें है ना, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और सिंपल सी बात है, जो क्लोज वाली चीजें होती है ना वही खतरनाक होती हैं। तो आपको बताता हूँ कैसे। तो बहुत चीजें आपने सुन ली, बहुत चीजें आपको पता चल गई। ओंकार सर की जर्नी थोड़ी बहुत सुन ली होगी, थोड़ी बहुत आपने आंचल के बारे में आपको पता चल गया होगा, आंचल की जर्नी के बारे में पता चल गया। और मेरे बारे में आपको मैं थोड़ा सा, चलो ज्यादा नहीं, ब्रीफ में बिल्कुल छोटा सा बता देता हूँ। राइट, अनिकेत तुरेजा मेरा नाम है। आप सभी यहाँ पर स्टार्टिंग करते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर क्वालिफाई करके, सुपरवाइजर क्वालिफाई करके, असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। राइट, आज असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे पहुंचा हूं तो 2 चीजें बोलूंगा इसके लिए। वो कहता है ना कि हर बंदा कहता है सर यहाँ पर आप अगर इस लेवल के ऊपर काम करो 2 टिप्स या 2 चीजें मुझे बता दीजिए। तो पहली चीज आपको बताऊंगा, आज जो भी हूं इन सब की वजह से हूं। खुद को कुछ नहीं आता था। क्यों नहीं आता था बताता हूं। आप सभी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते होगे यार, जहाँ पे बहुत सारे पर्सन मेरे तरह यहाँ पे बैठे होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं होगा। सेम मैंने आज तक कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया था, क्योंकि मेरी पूरी एंटायर फैमिली जॉब फील्ड से बिलोंग करती है। मेरे पापा, मेरी सिस्टर, मेरा ताया जी का बेटा, उनकी बेटी, मेरे मामा, मामी की लड़की, मामी मेरी खुद, मतलब लगा लो जितने भी अपने रिश्तेदार होते हैं ना घर पे, ताया चाचा मामा जितने भी, सारे के सारे मेरे टोटली जॉब करते हैं। तो अब यार जिस
फैमिली से मैं निकला हूं ना, सबसे पहली मेरे पास प्रॉब्लम यही थी कि यार मेरी तो फैमिली मानती नहीं थी और मुझे कुछ नहीं आता था। तो आज यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की जो जो दो चीजें बताने जा रहा हूँ ना, पहली यही है कि आज यहाँ तक पहुंचा हूं सिर्फ एक ही चीज के कारण पहुंचा हूं, जो मेन है वो है कि सपोर्ट और विश्वास, ट्रस्ट और सपोर्ट, ये बहुत अहम चीजें हैं। और ये सिर्फ फॉरएवर की नहीं है, ये बिजनेस की हैं। बिजनेस चलते ही विश्वास के ऊपर है। और जब आपको कोई, वो होता है ना थापी मारने वाला, ऊपर हाथ रखने वाला तुम्हें कोई मिल जाए, कोई एक बंदा भी मिल जाए, तो तुम्हारा रास्ता ना साफ हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे पर्सन मिलते हैं। और वो पता कौन है? हमारे लीडर्स, वो है हमारे लीडर्स। तो एक चीज मैं आपको इसके रिगार्डिंग बताना चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट करना, कि पता नहीं आज आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब पहुंच के तब सोचोगे यार आज जो उनकी वजह से हूं। और कई बार हम उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, तो बाद में रिग्रेट होगा यार, कि यार उस टाइम पे मैंने उनके बारे में ऐसे सोचा था, पर इनकी वजह से आज यहाँ पर बैठा हूं। ठीक है, तो आज असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। एक बीएससी फील्ड से बिलोंग करता था, जैसे मैंने कहा घर में सारे जॉब वाले पर्सन, मैं भी उसी चीजों में पढ़ाई कर रहा था, साइंस फील्ड से बिलोंग करता था। साइंस से बिजनेस में आना बहुत बड़ी मुझे वो डिफरेंस लगता है। साइंस में कहा वो केमिकल्स, न्यूमेरिकल्स, ये चीजें पढ़ते हैं, और बिजनेस में कहा सेल्स, है ना। उसके बाद बहुत सारी चीजें से होती हैं बिजनेस के अंदर, वो चीजें हम यहाँ पर लर्न करते हैं। तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं यहाँ पर काम कर रहा था। बट वही है कि जी, विश्वास रखना पड़ता है और काम करना पड़ता है। बस दो चीजें जी जान लगा कर करी थी, विश्वास रखा हुआ था और काम कर रहा था। आप सबको बता दूं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तो हमने खुद क्वालिफाई करना होता है। मैंने भी कर लिया था यार, लगे थे कोई मेरे को 12-13 दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम लगे थे, कर लिया था। बट सुपरवाइजर करते करते 1 साल लग गया था भाई, 1 साल। बहुत सारे पर्सन बैठे होंगे जिनको आज ये चीज फील हो रही होगी कि सर आज 8 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं, सर 3 महीने हो गए हैं, कुछ को तो लग रहा है सर 15 दिन हो गए हैं, सर सुपरवाइजर लेवल नहीं हो रहा। 1 साल नहीं हुआ था यार, 1 साल। और सच में अंदर से लगता था यार ये भी आया था, ये भी बन गया, यार ये भी आया था, ये भी बन गया। और आज सोचता हूँ ये भी आया था, ये भी चला गया, और मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया। समझ रहे हो मेरी बात? बातें आ रही है समझ में? वो आके बने तो थे, बट मैटर तो यही करेगा ना कि स्टेबल कौन है। ठीक है, आज यहाँ पर ऑन प्रेजेंट टाइम के ऊपर हम कहां पर और वो कहां पर है। तो यार इस चीज से मैं किसी को कंपेयर नहीं करूंगा, ना अपने आप को मैंने कंपेयर किया था, ना आपको करने दूंगा। यहाँ पे बस एक चीज करूंगा, हर बंदे का जो प्रोसेस है, रास्ता है ना, वो अलग होता है। क्यों? क्योंकि हम सबकी फैमिलीज अलग है, हम सबकी सिचुएशंस अलग हैं, राइट। हमारे पास जो कंडीशंस हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी की अलग अलग है। तो यार हर किसी का रास्ता भी अलग है। बस अपने रास्ते के ऊपर विश्वास रखो, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास रखो, आप सभी भी बन ही जाओगे। क्योंकि यार देखो, सिंपल सी बात है, मैंने एक बहुत ही बड़े, एक बहुत ही अच्छे जो हम लीडर भी थे, बहुत अच्छे एक मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, प्लस सक्सेसफुल पर्सन है, उनकी मैंने एक बात सुनी थी कि कुछ लोग तो यार आज घर पर सिर्फ बैठे हैं, हम एटलीस्ट निकल के उस रास्ते पे चलना तो शुरू हो गए हैं। अब रास्ता चलना शुरू हो गए हैं। कभी वो एक सिंपल सी बात है, हाईवे पे जाते हैं, कभी ड्राइव करते हैं, ड्राइव हाईवे पे जाते हैं, तो वहां पर हमारी स्पीड लिमिट ना 100 के आसपास हो जाती है। ठीक है, वहां पर हमारी जो स्पीड लिमिट होती है 80-100 के आसपास हो जाती है। ये बात समझ आ रही है सबको, है ना? पर जैसे हम सिटी के अंदर आ जाते हैं, शहर के अंदर आ जाते हैं, हमारी जो स्पीड होती है वो 40 हो जाती है, 40 हो जाती है। तो यार हमारी लाइफ भी ऐसे चलती है, कभी 80 पे चलेगी, कभी 40 पे चलेगी, कभी रुकेगी भी जब ट्रैफिक होगा। और वो ट्रैफिक पता क्या है? हमारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब वो ये कभी सुना आज तक कि ट्रैफिक रुका ही रहा है? कभी सुना हो आज तक जिंदगी में? नहीं ना। तो यार तुम्हारी प्रॉब्लम्स कैसे रुकी रहेंगी? तुम कैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर पे रुके रह जाओगे? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, आप आगे बढ़ोगे बढ़ोगे। बट वही चीज है कि जब मैंने भी वो सुपरवाइजर पे 1 साल लगाया था, सुपरवाइजर 1 से 1.25 साल के बीच में नहीं लगा था, 1 साल 2-2.5 महीने में हो गए थे। और सुपरवाइजर से बाद जो असिस्टेंट मैनेजर की जर्नी थी ना, सिर्फ 2 महीनों की थी, सिर्फ 2 महीनों की। मतलब सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बने 2 महीने लगे। आज मैनेजर है मेरे आगे, आप सबके लगे अगर सुपरवाइजर है, किसी जो सुपरवाइजर उसके आगे असिस्टेंट मैनेजर है, आज मेरे लिए मैनेजर है। आज चाहे मेरी थोड़ी बहुत फिर ब्रेक लग गई हो तो क्या होगा? जब इतना टाइम मैं पेशेंस के साथ बैठ सकता हूं सुपरवाइजर के लिए, तो मैनेजर तो यार हमारे लिए सब कुछ है।
हमारा सपना है, और सपने अगर ऐसे ही साकार होने लग गए, ऐसे ही पूरे होने लग गए, तो जना खना नहीं करने लग जाएगा। आज 5% वो पहले दिन आके एक चीज समझी थी, 5% जनता में तुम आ चुके हो, अब 95% से साइड हो, अब 5% में भी तो कंपटीशन है, अब 5% में भी तो वो एक में आना है, वो दो में आना है, वो आधे में आना है, वो पॉइंट में आना है, अब इसके आगे भी तो बढ़ना है। लाइफ हमेशा बढ़ती रहेगी। घर वाले जैसे हमें गोलियां देते थे ना, 10th पार कर ले लाइफ सेट है, +2 कर ले लाइफ सेट है, बीकॉम मैनेजर जो भी क्या आती, बीकॉम बीएससी बीए कर ले लाइफ सेट है। भाई ये जिंदगी भी तुम्हारी ऐसे तुम्हें गोलियां दे रही है, ये कर ले लाइफ सेट है, ये कर ले लाइफ सेट है। बट सही सेटल है ना, जो मैंने फॉरएवर में समझी है, वो कहीं ना कहीं पे एक मैनेजर लेवल है, कि यहाँ पर हाँ एक सेटिस्फेक्शन होती है कि तुम अपने खर्चे निकाल रहे हो, तुम अपने छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे कर रहे हो, और फिर मैनेजर लेवल के ऊपर भी ग्रोथ होती है भाई, जिसमें सीनियर मैनेजर आता है जी, सोरिंग मैनेजर आता है जी, सफायर मैनेजर आता है जी, जहां पे फिर वो जो बड़े लेवल के सपने हैं, मर्सिडीज वाली जैसे होता है ना यार, मैनेजर के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सन हैं, चाहे आज हमारे प्रथम सर थे, कृष्ण सर थे, इन्होंने 15, 20, 25 लाख रुपए की गाड़ी निकालनी है। अब जब ये सोरिंग सफायर पे पहुंच जाएंगे, तब ये मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू नहीं निकलवाएंगे। पॉइंट है, लाइफ में हर बंदे की ग्रोथ होती है, अपने अकॉर्डिंग होती है। तो वैसे ही मैं भी ऐसे ही स्ट्रगल करके एक पेशेंस के साथ, अपनी मेहनत के साथ असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे पहुंचा था, और आज यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ आज मैनेजर के लिए मैं भी काम कर रहा हूँ। मेरे को भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आपको बताऊं यार, ये सब तो चलता रहेगा। इतनी बड़ी आपको जो 5, 7, 10 मिनट में कहानी सुनाई, ये चलता ही रहेगा, ये लाइफ का पार्ट है। मैटर पता क्या करेगा, आज यहाँ पर आप कुछ कर रहे हो, वेले तो नहीं बैठे हो, कुछ सीख तो रहे हो। पैसा चाहिए नहीं आ रहा यार, मैं मान गया यार, यहाँ पर अगर 91% बैठे हैं, इनमें से कुछ परसेंट कहते हैं सर मुझे पैसा नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, नहीं आ रहा भाई, मुझे भी नहीं आया था यार। मैं नहीं कहता आपको रोज हर महीने पैसा आएगा, किसी फील्ड से नहीं आएगा, पर बात पता क्या है, जब आएगा तब ये चीज मान के चलना कि वो जो पूरे साल का हिसाब था वो पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, इसकी भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। कैसी एग्जाम्पल देता हूँ, प्रथम सर ने ना हमें ना अपना ना इनकम चार्ट दिखाया था एक बार। उसमें क्या था कि प्रथम सर की ना टोटल 1.5 साल की जो इनकम थी वो 2 लाख के आसपास थी। मतलब जब वो बिजनेस स्टार्ट किया, फिर वो सुपरवाइजर बने, है ना, फिर उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था, प्रॉब्लम्स आई, फिर मैनेजर बनते बनते तक, मतलब जब तक मैनेजर बने थे ना 1.4 ईयर्स में बने थे, सबको पता है, तब तक उन्होंने कोई 2 लाख कमाया था, और मैनेजर के बाद 18 लाख रुपए आया था, फिर 36 लाख के आसपास बना था, और फिर ऐसे करते करते आज आपको पता ही है। तो क्या हुआ कि जहां पर एक बार तो 2-2.5 लाख रुपए आया होगा शायद पूरे साल के अंदर, पर अगले साल गेम चेंज, 18 लाख, भाई 2 से 18, 16 लाख का फर्क आ गया। 16 लाख, 1-2 लाख की बात नहीं, 16 लाख की बात है। तो ये सारा पूरा हो जाएगा यार। पर ये देखो, आज आप कुछ कर रहे हो, और सिंपल सी बात है यार, हर चीज, हर बंदे का वो अपना मटका है, घड़ा सुना होगा ना। वो अगर एक कौवे ने भी अगर वो बीच में पत्थर डाल डाल के पानी ऊपर देकर अपना घड़ा भरा था ना, तो आपकी मेहनत का घड़ा है, भरेगा भाई, भर रहा है, आपको नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं बहुत बार रोया हूँ ओंकार के आगे, यार ओंकार हो ही नहीं रहा यार, यार भाई यार तू मेरी बात सुन यार, ये आया था बंदा यार, ये बन गया यार, यार ओंकार है मेरा लेवल ही नहीं हो रहा यार, ये और पता नहीं कितनी बातें थी कि अब हर बातें नहीं शेयर की जाती। भाई रोया हूं, इतना कहने का मतलब, रोया हूं, बहुत रोया हूं, बट आज नहीं रोता, आज नहीं रोता। आज पता है, क्योंकि तब भी एक विश्व, तब तो एक छोटी सी चीज के लिए रो रहे थे, आज तो बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए रो रहा हूँ, आज तो बहुत बड़ी चीज इसके लिए कर रहा हूं, तो आज नहीं कुछ कहूंगा, क्योंकि आज एक विश्वास बन चुका अपने अंदर, राइट। और बाकी ना, एक ना मैंने ना दिमाग में भी ना अभी आपको बताते बताते ना एक चीज आ रही थी, कई बंदों को ना डाउट आ जाता है कि सर फॉरएवर है, ठीक है, क्योंकि ना मैंने ना ये कभी मैंने अभी ना जब आंचल आपको बता रही थी ना, आंचल बता रही थी और ओंकार सर बता रहे थे कि आज मैंने भी मैनेजर के लिए मतलब कि ये चीजें करी, शायद मैं जल्दी बन जाता, शायद मैं लेट बन जाता, मैंने एफर्ट करे। हाँ यार, वो शायद वर्ड्स हर बंदे के लिए है। वो हिस्ट्री में 9th 10th में मुझे याद पड़ा था, अगर ये इफ ना होता तो दुनिया कहाँ होती, पढ़ा है, इतना तो सबने पढ़ा होगा 9th 10th में। वो शायद ना आज भी अपने साथ जुड़ा हुआ है, बताता हूँ कैसे। यार बिजनेस है, मैं मान गया, कभी आपने देखा है कि किसी ने
1 साल के अंदर कई कंपनी खड़ी करती हो और तकड़े लेवल की कंपनी खड़ी कर दी हो। आज रतन टाटा है, जिनको मैं एक पर्सन को सच में मानता हूं, मैं अंबानी को नहीं मानता, मैं रतन टाटा को मानता हूं, क्योंकि वो पर्सन के अंदर ना एक अपनी एक अलग सी पहचान है, अलग सी उसके अंदर क्वालिटीज है जिससे वो ना डायमंड की तरह चमकते हैं, समझते हो, है ना। तो मैं उनको देखता हूँ, उनको पूरी जिंदगी लगी थी अपनी ये इज्जत बनाने में। आज उनकी जितनी इज्जत ना पूरी इंडिया में किसी की नहीं होगी, राइट। बट आज उन्होंने उसके लिए पूरी अपनी एक जनरेशन लगा दी है। पर आपको बता दूं, रतन टाटा के जो फादर थे वो भी एक मतलब कि बिजनेसमैन ही थे कहीं ना कहीं पे, उन्होंने भी अपनी जिंदगी लगा दी थी, पर वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे। लोगों की 2 जनरेशन लग जाती हैं, और हम बात कर रहे हैं 1-2 सालों की। आपको बताता हूँ, बहुत सारे पर्सन हो गए। मेरे को ना कल ही ना ऐसे ना एक चीज फील हुई थी, मैंने ओंकार के साथ ये चीज शेयर करी थी, और वो पता क्या थी, मेरी ना मामा जी की बेटी है, ठीक है। उसने क्या किया, ग्रेजुएशन करी, जैसे हम सभी करते हैं, मैंने भी ग्रेजुएशन करी हुई है भाई, ठीक है, मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, मैं मेरे से बड़ी है, ठीक है। तो उसके बाद ना उसने मुझे जब मेरी बात होती है, वो मेरे बारे मैं बाहर रहता हूँ तो वो मेरे बारे में पूछते हैं, मैं उसके बारे में पूछता हूँ, जब भी हमारी बात होती है। तो उसने बीएड करी, मुझे पता चला कि उसने बीएड करी 3 साल, फिर 2 साल की वो, फिर उसकी बीएड आई थिंक 3 साल की थी जितना उसने मुझे बताया था। तो कितने साल हो गए, 3 2 5 3 8 साल। 8 साल के बाद उसने ना अपना पहला पेपर दिया टीचिंग के लिए, जो उसका क्वालिफाई हो गया। बहुत अच्छी बात थी, घर पे होता है ना चर्चा होती है, पेपर क्लियर हो गया भाई, पेपर क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम जैसे बंदों को फील होता है, साला हम क्या कर रहे हैं, इनको तो इतनी इज्जत मिल रही है ना, इनका पेपर क्लियर हो गया। पेपर एक नहीं 2 होते हैं, ठीक है। अब दूसरे पेपर अरे ये तो कर ही लेगी, उससे ना उम्मीदें जाग जाती है, होता आप सबकी फैमिली के अंदर, उम्मीदें जाग जाती है सबके घर पे, ले एक तो कर लिया, बस दूसरे करके गवर्नमेंट जॉब ऐसे खड़ी है। अब 1 साल और ऐड हो गया पेपर के, 9 साल हो गए, राइट। 9 साल के बाद उसका ना 1 साल तैयारी करी, साल बाद पेपर आया, क्लियर नहीं हुआ उसका। वो मेरे पास ही चंडीगढ़ आई थी, ठीक है। मेहनत कर रही है वो, मैं ये नहीं कहूंगा, देखो हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में काम करता है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, उसको भी गलत नहीं कह रहा, पर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझना। वो मेरे पास आई थी चंडीगढ़, मैं उसको पेपर दिलाने गया था, और दिल से दिलाया था भाई, मैं तो था कि हो क्लियर भाई, 9 साल 8-9 सालों से एक फील्ड में मेहनत कर रही है, ठीक है, होना चाहिए हर बंदे को, ठीक है। बट उसका नहीं हुआ, 1 साल वो पूरा तैयारी का चला गया, 10 साल हो गए, अभी 11वां साल और पेपर ही नहीं निकला, वो पेपर ही नहीं निकला, अब कह रहे कि 6 महीने बाद निकलेगा। भाई एक गवर्नमेंट जॉब जिसमें उसको स्टार्टिंग में पहले आई थिंक ऐसा होता है कि पंजाब के अंदर तो ऐसा होता है कि 16,000 मिलते हैं पहले, और 2 सालों बाद फिर 50-60 हजार होती है। वो 16,000 आज भी कमा रही है, मैं नहीं कह रहा, वो ट्यूशंस वगैरह स्कूल वगैरह में भी जाती है, तो 16-17-20 हजार ही कमा रही होगी, मैं नहीं कहूंगा। बट जिसके लिए वो काम कर रही है, उसमें आने के बाद भी 2 साल उसको 16,000 ही मिलने हैं, फिर जाके उसको 50,000 मिलेगा। और आपको पता है, लगा, मैं कहता हूँ ग्रेजुएशन तक आपने भी काम किया है, अगर कोई बंदा पोस्ट ग्रेजुएशन में वो भी इंक्लूड कर दे, उसके बाद भी 5 साल लगे हैं, लगाए हैं फॉरएवर में 5 साल, और 5 साल के बाद फॉरएवर के अंदर तुम्हें 50 ना आए, भाई ये तो मैं भी नहीं मान सकता। मैं तो 2 सालों में भी लेके बैठ गया था, ठीक है, अब मैनेजर है, वो आगे बढ़ूंगा और उससे भी आगे जाएंगे। 5 साल फॉरएवर के अंदर दे दिए ना, जैसे हम बाकी अदर फील्ड्स में देते हैं, सीरियस होके कि पेपर क्लियर करना है, पेपर वो लेजर फोकस होता है। और सुनो, जितने घंटे हम फॉरएवर नहीं करते उससे ज्यादा घंटे वो पढ़ती है, मैं सच बता रहा हूँ, लाइब्रेरी जाती है वो, पढ़ती है। हम इतने घंटे फॉरएवर नहीं करते, और यहाँ पर फिर हम सोचते हैं यार हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं, भाई मेहनत में लैग कर रहे हैं। बता के जा रहा हूँ, जो एएम का दूसरा था, जिस महीने एएम हुआ था, जी जान लेकर के काम किया था, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक काम चलता था, सच बता रहा हूँ। और किस बंदे को डाउट हो, अनिकेत उत्तरेजा नाम है, ग्रुप के अंदर आपको दिख जाएगा नंबर मेरा, कॉल करके पूछ लेना, 1-1 घंटे की रिपोर्टिंग दूंगा कि किस घंटे क्या काम किया है एएम वाले महीने के अंदर, तो हुआ था। आज मैं कहूंगा मैं भी लैग कर रहा हूं शायद, तो मेरा मैनेजर नहीं हुआ, मैं खुद एग्री करता हूं। पर जिस महीने मैंने किया है ना, उस महीने की कमिटमेंट दे रहा हूँ। उस महीने सुबह 8 बजे तैयार होके ब्रेकफास्ट करके गुरुद्वारे मत्था टेक के काम पे बैठते थे 9:30 पौने 10 तक, अच्छे से याद है। और इसके इन बिटवीन भी कोई कभी थर्ड पार्टी आ जाती थी, और मेरे साथ साथ देने वाला बंदा मेरी अपलाइन थी। और तभी कह रहा हूं, कोई लीडर आपको कहाँ ले जाएगा सोच भी नहीं सकते आप। आज खुद ये चीज आप सबके सामने बोल रहा हूँ कि पागलों की तरह मेहनत कर लो, अपनी अपलाइन का हाथ बढ़ लो, आपकी अपलाइन नहीं अच्छी लग रही उसके ऊपर लेकर बढ़ लो। भाई यहाँ पर बहुत सारी अपलाइंस हैं,
सारी की सारी अपलाइंस है, और कोई भी बुरा नहीं चाहेगी आपका, एक भी बंदा नहीं चाहेगा। ये काम ही ऐसा है, ये बिजनेस ही ऐसा है। और ये बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए कि कोई बंदा किसी को गिराता नहीं, कोई कंपटीशन नहीं करता, कोई कंपेयर नहीं करता। आज क्या किसी भी बंदे को किसी के साथ कंपेयर किया गया आज तक? नहीं। ठीक है। और अब आपको ना, मैं ना जो ये चीज आपको मैंने समझाई है ना, ये समझाई है कि वो 5 साल, मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा। देखो यार, 1-2 साल में पैसा कमाओगे, लेवल अचीव करोगे, हर एक चीज करोगे, पर मैं स्टेबल की बात कर रहा हूं कि 5 साल बाद अगर कोई बंदा पागलों की तरह दिन रात पढ़कर अगर 50,000 कमा रहा है, तो आप बिजनेस कर रहे हो, आप 5 साल बाद 2.5 लाख रुपए कमाने वाले होने चाहिए हो 5 साल के अंदर। अब चाहे आप दूसरे साल से शुरू कर लो ये चीज, चाहे चौथे साल से, पर 5 साल के अंदर मेहनत करके 2.5 लाख पे तो पहुंच जाओगे, मेरी भी गारंटी है, क्योंकि मैं पहुंचने वाला हूँ, आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं 5 साल का विजन लेकर बैठा हूँ। 2 साल हो चुके हैं, अगर 2-2.5 साल हो चुके हैं, आगे का 2.5 साल का विजन है। आज 50,000 के आसपास टच करा है, तो भाई मैं 2.5 लाख पे भी पहुंच जाऊंगा 5 साल के अंदर, ज्यादा चाहे पहुंच जाऊं। ये मेरी एक स्टेबिलिटी की बात बता कर रहा हूं मैं। अब आपको इसकी एक और लाइव एग्जांपल देता हूं। अब अभी तक आपको जो एग्जांपल दी थी, वो मैंने दी थी एक अदर फील्ड के साथ थोड़ा आपको समझा के करने की, राइट। जस्ट एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, ओके। लाडी सर थे, शक्ल देख लो आप उनकी, ठीक है, स्टूडेंट थे, और आज देख लो। पैसे ने 3 चीजें बदली इनके साथ। इनका लाइफस्टाइल बदला है, इनकी पर्सनैलिटी बदली है, और इनके आज जो इनकी जो वैल्यू, जो हम इज्जत कह सकते हैं, वो मिली है। अगर उस स्टेज के अंदर जो आपके लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है, अगर आप उनको उस टाइम में मिलते, आप आज फॉरएवर करते उनको मिलते, तो आज आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते, उनको देख के आप क्या क्या एज्यूम करते। पर आज इधर जो राइट साइड पे देख के आप देख रहे हो ना, ये डिफरेंस है 5 सालों का। हालांकि 5 साल नहीं हुए हैं। विशाल सोडी सर, यहां पर और यहां पर पहुंचने तक का जो रास्ता है ना, वो शक्लों में तो ज्यादा नहीं दिख रहा। चलो अच्छी बन गई है, पैसे ने अच्छी बना दी होगी, लाइफस्टाइल अच्छी बना दी होगी, पर जो पीछे मेहनत लगी ना, वो बहुत मैटर करती है। 0 से रेंज तक, मैं हीरो नहीं कहूंगा, रेंज तक का जो सफर है ना, वो बहुत बड़ा था। पर आज वो रेंज की इज्जत है, और वो रेंज ही सब कुछ शो करती है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नवनीत सर है, देख सकते हो, और इधर देख सकते हो। यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि पैसा नहीं है यार, पैसे के साथ कितना कुछ है। आप खुद सोचो, मैंने ना सोनू शर्मा सर हैं, सोनू शर्मा सर की आप सबने नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोस हर बंदे ने ऑलमोस्ट देखी होगी, जिसने नहीं देखी होगी भाई एक बार जरूर देखना, ठीक है। वो ना मतलब मोटिवेशन में, नॉलेज में बड़े अच्छी एग्जांपल देते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने जब मर्सिडीज ली ना, मर्सिडीज ली, उन्होंने एस क्लास मर्सिडीज ली थी, 1 करोड़ के ऊपर की, 2 करोड़ के आसपास की थी उन्होंने ली। तो कहते मैंने जब ली ना, तब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैंने एस क्लास ले ली है। कहते मेरे दिमाग में पता क्या बात आई, कि आज इस एस क्लास को लेने के लिए जो मैं इंसान बन चुका हूं, जो मैं खुद एक ब्रांड बन चुका हूं ना, वो कितना मैटर कर रहा है। तो कोई चीज लेने के लिए, कोई चीज तक पहुंचने के लिए आप क्या बन जाओगे, ये मैटर करेगा। जैसे अभी आपको ये स्क्रीन के अंदर मैं दिखा रहा हूं, कोई चीज को पाने के लिए आज ये सभी लीडर्स क्या बन चुके हैं, क्या ब्रांड बन चुके हैं, क्या इनकी वैल्यू है, क्या इनकी आज इज्जत करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, ये मैटर करेगा, राइट। वही यहां पर दिख रहा होगा कृष्ण सर है यार, इनके इनके साथ तो मतलब हमारा ऐसा है कि चलो आपने उनको कम देखा होगा कुछ लीडर्स को, पर इनको तो हमने 0 से हमने खुद देखा है। आज पर्सनालिटी में, लाइफस्टाइल में, इनके पास जो गैजेट्स हैं, चीजें हैं, आज बिजनेस में, नॉलेज के अंदर, इनके सेशन के अंदर, हर एक चीज में डिफरेंस आया है। और ये डिफरेंस आपके अंदर भी आएगा। प्रथम सर का आपने देखा है ना, कैसे कहां से कहां तक पहुंचने का सफर है। हर बंदे का जो सफर है ना यार, वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आज एक दिन इसी पीपीटी के अंदर कोई पता नहीं मेरी फोटो होगी और आपकी फोटो होगी, सच बता रहा हूं। पर जहां जहां आज बैठे हैं, जिस लेवल के ऊपर है, जो चीजें हमारे पास है, वहां से लेकर वहां तक का जो सफर है ना, ये बहुत मैटर करता है, और बहुत नहीं बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज मतलब आप खुद देख सकते हो कैसे, आपको ये इनका नाम है ना, मापे थिंडे, ये भी हमारे मतलब कि फॉरएवर के अंदर बहुत अच्छे लीडर हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो यहाँ पर मैटर करती हैं। और जसप्रीत सर को आपको जानते ही होगा आई थिंक, है ना, जो जो नहीं जानता बताता हूँ, अल्टीमेट लेवल के पर्सन है। इनको मैंने खुद देखा है। ये जो स्टेज है ना, स्टेज थी इनकी, इनके घर पे ना
इस स्टेज से भी थोड़ा सा पहले की फोटो, ये तो फॉरएवर के आने के बाद की फोटो है। इसके वजह इनके घर की छत में से पानी गिरता था और आज ये अपना खुद का फॉरएवर विला बना चुके हैं। बस थोड़ा काम रह गया इनका, आपको भी देखने को मिलेगा। हम इन चीजों को देखते हैं। फॉरएवर विला की जो वैल्यू वो 2 करोड़ है इनकी। घर का नाम रखा है फॉरएवर विला, घर का नाम बता देता हूं। तो वहां से वहां तक का सफर है ना, आप सबका भी है। डिसाइड कर लो कि कहाँ क्या करना है। टिप्स जो 2 थी, एक पहली, दिन रात एक करके मेहनत कर लो, क्योंकि जो चीज बदल सकते हैं ना, मैंने ये चीज सुनी थी, ये चीज बहुत रियलिस्टिक है और बहुत सच है। मैंने इस चीज पे सच में मैंने मतलब कि इसको कंफर्म किया था कि बहुत बंदे ना ऐसी चीजों पे विश्वास करते हैं, किस्मत, लक, है ना, कर लो यार विश्वास। पर मैं इस चीज पे विश्वास करता हूँ, आप मेहनत के साथ अपनी किस्मत भी और अपना जो लक है वो भी बदल सकते हो। मेहनत एक ऐसी चीज है जो आपको बदल सकती है, आपकी किस्मत को बदल सकती है, आपकी लाइफ को बदल सकती है, आपके लाइफस्टाइल को बदल सकती है। मेहनत एक ऐसी चीज है, इसका साथ ले लो और जहां चाहोगे वहां पहुंच सकते हो, हर फील्ड के अंदर मैं कहूंगा। राइट, मेरी तरफ से इतना ही, ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा, पर जो बातें करी हैं आई होप आप सबके दिमाग में आई हो, जो चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। मेरी तरफ से इतना ही। बाकी मैं ओंकार सर को वापस से होस्ट बना देता हूँ, ठीक है? वो सेशन को एंड करते हैं, जस्ट 1-2 मिनट की बात है, बैठे रहो, सुन के जाना अच्छे से। हाँ जी, कैसा लगा? बढ़िया लगा कि ना कि मजा आया सुनकर सर को? सर को ही बीच में पिन करते हैं अपन। आई थिंक सो आ रही होगी सर आवाज, है ना? परफेक्ट परफेक्ट। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अब वही चीज एड एंड कंक्लूजन पे आते हैं ना, सारी जो टाइम बहुत हो चुका है, 1 से 1.5 घंटे के बीच बीच हो चुके हैं। आप लोगों ने सुना, बड़े ग्रेटफुल है हम उस चीज को लेकर, है ना। बट एक चीज आप सभी लोगों को समझने की जरूरत है ना, कि जो लोग यहाँ पर ऐसे कहते हैं ना कि ये सर हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, हमारे ये नहीं मान रहे, हमारे वो नहीं मान रहे, हमारे हमको काम करने के लिए नहीं दे रहे। अब एक चीज सोचो, अनिकेत सर ने नवनीत सर की फोटो दिखाई है ना, मैंने ही पीपीटी अनिकेत सर और मैंने मिलकर ही बनाई थी कहीं ना कहीं ना। वो फोटो 2010 की है, 2010 या 2011 की फोटो है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, नवनीत सर ने अपने पेरेंट्स को बोला हो कि पापा मैं ना 10 साल के बाद ना 1 करोड़ की गाड़ी लूंगा, पापा ने आगे से थप्पड़ ही मारना, तो सिंपल सी बात है। समझ रहे हो बात को? पापा ने विश्वास थोड़ा ना करना था आगे थे। अगर आज मैं पापा को अपने कहूंगी पापा मैं 10 साल के बाद या 5 साल के बाद 1 करोड़ की गाड़ी लूंगा, वो मेरा विजन है यार, मेरे पेरेंट्स का थोड़ा विजन है। समझ रहे हो बात को? जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, वो उनका विजन था, वो उनके पेरेंट्स का विजन नहीं था। तो ज्यादा रोया मत करो यार, हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, हमारे फ्रेंड सर्कल नहीं मानते, नहीं चलेंगे आपके साथ वो यार। मैंने एक चीज क्लियर करी है, ये आपका बिजनेस है, आपको बचाने यहाँ पर कोई नहीं आएगा, आपको अपनी रक्षा खुद करनी है भाई, सिंपल सी बात है। तो ये चीज को दिमाग में बैठा लो, ये आपकी खुद की लड़ाई है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। एंड अब एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 सेकंड लगेगा, मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करो और सोशल मीडिया पे दबा कर ये ट्रेनिंग प्रमोट करो, कि लगना चाहिए सबको आज कुछ तकड़े लेवल की चीजें डिस्कस हुई है, मजा आया। एक बार चैट बॉक्स के अंदर, मैं एवरीवन पे चैट कर रहा हूँ, एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताऊंगा कैसा लगा आज का सेशन आप सभी लोगों को। मजा आया? जो चीजें नई, कुछ चीजें सीखने को मिली, जो मैंने आपको एक्टिविटी करवाई है, सारी चीजें अंकेश सर ने, आंचल मैम ने एक जबरदस्त लेवल से आप सभी लोगों को क्लियर करी, मजा आया कहीं ना कहीं सारी चीजों को सुनकर? सुपर, बहुत अच्छा, क्या बात है, ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं सच्ची कह रहा हूं, अगर ये 1 घंटा 1.5 घंटा हमारे बोलने से यहां से कोई एक बंदा भी एक विजन लेकर मैनेजर तक बन गया, आई विश, आई होप आप सभी लोग बनो। बट मैं सच्ची कह रहा हूँ कि एक बंदा भी मेरी बातों से आप मैनेजर बन गया ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरी सक्सेसफुल ट्रेनिंग होगी, मतलब हमारी ये सक्सेसफुल ट्रेनिंग होगी अगर एक बंदा भी आप लोगों में से मैनेजर बन गया। बट आई कैन गारंटी यू दैट अगर आप राइट पाथ पे सही तरीके से मेहनत करोगे ना, ये 77 पार्टिसिपेंट्स आने वाले सिर्फ 4 महीनों के बाद मैनेजर बन सकते हैं, ओनली 4 मंथ्स के बाद। बट आप लोगों के अंदर दम चाहिए, राइट? तो जल्दी जल्दी अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करके ले लो स्क्रीनशॉट, जो भी लेना है, सोशल मीडिया पर दबाकर प्रमोट करो। एंड जिस भी किसी ग्रुप के अंदर आप ऐड हो, हर एक ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दो कि कैसी जैसी भी आपकी लगी ट्रेनिंग, है ना। अगर बुरी लगी तो बुरी, अगर अच्छी लगी तो अच्छी। एक बार रिव्यू अपने जरूर शेयर करना, जिस भी ग्रुप के अंदर ऐड हो आप, चाहे कृष्ण सर की टीम से हो, चाहे अनिकेत सर की टीम से, मेरी या प्रथम सर की टीम से, किसी भी टीम से आप हो, हर एक ग्रुप के अंदर आप डेफिनेटली ऐड होगे, हर एक ग्रुप के अंदर रिव्यू जरूर शेयर करना कि जैसी आप लोगों को ट्रेनिंग लगी, राइट। एंड सेकंड थिंग, बस एंड करते हैं अपन, कल शाम को 6 बजे अपन न्यू पर्सन करने जा रहे हैं, संडे वाले दिन होगा, ठीक है। अभी पता नहीं है कौन करेगा, ग्रुप के अंदर पक्का पक्का आ जाएगा, सुबह 6 बजे मतलब शाम को 6 बजे न्यू पर्सन होगा। एंड दबाकर बंदे बिठाओ, जितनी आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो बिठाओ। एंड अभी कल और परसों 2 दिन वर्कशॉप और चलेगी, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कल कृष्ण सर लेने वाले हैं, परसों प्रथम सर लेने वाले हैं। एंड 2 दिन वर्कशॉप और चलेगी, आप लोगों ने जरूर अटेंड करनी है। एंड मिलकर ये जुलाई मंथ को बेस्ट से बेस्ट क्लोज करेंगे। एंड जो कि वो अपना थॉट है, इट्स जुलाई
डन करो, बाकी एक चीज के लिए पर्सनली साथ बैठे हैं, आपकी अपलाइन, आपकी मैनेजर अपलाइन हर एक चीज को साथ देने के लिए आपके साथ बैठी है, ठीक है, खींच दो, बाकी मिलते रहेंगे आगे एंड हर चीज को मिलकर डन करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर हमारी तरफ से एंड डन। ओके।